समझे ना। उतना तो पढ़ते भी नहीं है, 9 बजे से लेकर के अभी तक बीच में 15 मिनट का गैप है। 9 से 10, 9:45 तक 15 मिनट गैप, फिर 10 से 10:45 तक फिर 15 मिनट गैप, 11 से फिर 11:45 तक फिर 15 मिनट गैप। नहीं, 12 बज जाएगा ना तो 11:45 में जो क्लास खत्म होगा तब 1:45 में लगेगा, खाना खाने का समय देता है। फिर 1:45 में लगेगा, तो 1:45 से 2:45, 2:45, इस तरह करके 16 मतलब से 15 मिनट 18 बजे तक क्लास। 45 मिनट चलता है क्लास, 15 मिनट रेस्ट। हाँ, प्रत्येक 45 मिनट के बाद 15 मिनट रेस्ट नहीं होता है वो ट्रेनिंग सेंटर तो में रहने थियोरी होता है कि प्रैक्टिकल होता है? चाय का समय रहता है, चाय बिस्कुट प्रत्येक 45 मिनट के बाद चाय बिस्कुट। तो उसमें सर कुछ सिखाते हैं क्या ट्रेनिंग में? हाँ, तो ट्रेनिंग कराया किस लिए जाता है? सिखाने के लिए ना। मतलब थियोरी होता है कि प्रैक्टिकल? क्या बोले सौरभ जी? जैसे कि थियोरेटिकल को समझाते हैं कि डायरेक्ट मतलब इंजन में चढ़ा के कुछ बताते हैं? ना 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 ना, थ्योरी पढ़ाता है, थ्योरी। थ्योरी पढ़ाता है, यही मतलब कैसे गाड़ी काम करता है, कैसे कौन कौन रूल होता है। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो इंजन लेके जाएगा तो कितना स्पीड में लेके जाएगा, कैसे इंजन को सिक्योर करेगा, कैसे गाड़ी को सिक्योर करेगा, तुम्हारा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तुम कैसे सिक्योर करेगा, इन्फॉर्म करेगा तो क्या बोलेगा, यही सब। तो अभी ये सीधी में है क्या? नहीं नहीं, मैं तो क्वार्टर में हूँ ना। तो ट्रेनिंग आगरा में ही हो रहा है? ना ना, ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा अच्छा। ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा, इसमें कुछ न्यू कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, और कौन कौन जुड़े हुए हैं? एक तो सूरज जी हैं। यस सर। सूरज सूरज जी हैं, और एक कोई है। सूरज जी हैं और कोई है एक। जी सर, मैं अच्छा दिवांशु अच्छा, तोमर। आप है ना। तो आप लोग अनंत को। भैया, हाँ भैया बोलिए। ये बोल रहे थे कि मेरा मैथ फिक्स एकदम बहुत वीक है भैया, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेंशन हो गया, पता है आपको। भैया देखिए, बात है कि जिस पे ध्यान दीजिएगा ना वही आपका मजबूत होगा। जी जी। जिस पे ध्यान दीजिएगा वही चीज याद रहेगा। ठीक है ना। सर उस दिन आप आर.एस. अग्रवाल का बुक खरीदे हैं कि? ना ही खरीदे जी, उसको हम खरीदने गए हैं, उसमें हमको नहीं लगा कुछ ऐसा है बताने के लिए, ठीक ना। तो इसीलिए इसीलिए भैया एसपीडी का ले लीजिए, एसपीडी का ना। नहीं 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 नहीं, सुनिए ना। हम खरीदेंगे नहीं बुक, ठीक है। आप लोग अनंत अलग से भैया बनाइए, जिसके पास बोल जो रहे है। थे ना, हाँ। भैया बोल रहे थे कि फिजिक्स और मैथ भी है थोड़ा मेरा एथिकली भैया स्ट्रांग थोड़ा वही कर दीजिए भैया, कर फिजिक्स और दीजिए। मैथ ही चल रहा है, ठीक है। जी। रहा क्या बोलते हैं बुक की बात, उसमें हमको कुछ ऐसा नहीं लगा बताने लायक, ठीक ना, इसीलिए हम नहीं लिए। तो आप लोग बनाइए, समझे ना। जी आप लोग प्यार से बनाइए उसको, जो प्रॉब्लम होगा जिसको ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर उसमें जो बना के सर देगा, अगर पीडीएफ बनाया तो हाँ चाहिए ना? सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए ना। जिसको जो प्रॉब्लम होगा उसके बाद फिर भी समझ में नहीं आएगा, ग्रुप में अगर कोई बना के देगा फिर भी समझ में नहीं आएगा, तो उसका याद दिलाइएगा, उसके बाद उसको स्क्रीन पे ले करके सबके बीच में रखा जाएगा, ठीक ना। जी तो भैया। तो जिसके पास जो भी बुक है उस बुक से पढ़ाई कीजिए। और सूरज जी और क्या नाम था जो नया लड़का है, क्या नाम था, धासु क्या नाम? दिवांशु। देवांशु। देवांशु जी, आप लोग को जो वीडियो भेजे जी हैं सर। उसमें 16 क्लास हो चुका है, ठीक है। 16 क्लास का जो वीडियो है जी सर। उसको बड़ी ही धैर्यता के साथ, ठीक ना, उसको खत्म जी जी। कीजिए। हमको पूरा उम्मीद है उसमें जो क्लास है, जो फिजिक्स का क्लास हुआ है, आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे, हमको पूरा उम्मीद है, ठीक है ना। इसीलिए उसको ठीक पूरी है। ईमानदारी के फिजिक्स साथ। तो भैया मतलब टेंथ में भैया हम लोग बहुत कम ही मतलब पढ़े हुए हैं भैया, हाँ बहुत वीक है। और न्यूमेरिकल्स तो भैया वैसे आज तक भैया हम नहीं बनाए हुए हैं, हाँ, इसीलिए ऑनेस्टली उम्मीद है, बोल रहे हैं भैया। इसीलिए उम्मीद है। हाँ। तो क्योंकि अब पहले उतना ध्यान नहीं था हाँ, पढ़ाई तो वढ़ाई में। कहने का मतलब ना, बात सही है आपका। पहले ध्यान नहीं था, लेकिन सब कुछ भूल जाइए। अगर इस लाइन में कूदे हैं तो भूल जाइए सब कुछ, जी ठीक है ना। ऐसे ढेरों उदाहरण है,
ऐसे ढेरों उदाहरण है जो कभी नहीं पढ़ा, कंपटीशन में आकर के दिन रात एक किया, ठीक ना, जी 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 और एक करके हेलो जॉब लिया। हाँ जी। जी हेलो जी सर। हाँ हम क्या सर। बोल रहे हैं सूरज जी को, हम बोल रहे हैं कि जब सर बात बोले होगा ना तब आप ऑफ कर लीजिएगा, नहीं तो नॉइज आ रहा है बार बार में, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो समझे ना दिवांशु जी, तो और सूरज जी, जितने भी उसमें 16 वीडियो है और 16 प्रत्येक वीडियो में आपका फिजिक्स और मैथ का मोटा मोटी क्लास है, ठीक ना, तो उसको जी सर। देखिए और उसको वॉच कीजिए और उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ना फिर बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा वो। उसको कॉपी जी में सर। नोट जरूर कीजिएगा और उसी बेसिस पे आप अपना जो भी बुक है, जो आपका न्यूमेरिकल का बुक हो, ठीक है ना, उसी बेसिस पे आप बनाइएगा उसको। और जहां तक उसको अगर नोट कर लेंगे तो हमको नहीं लगता है अदर से कोनो फिजिक्स का बुक पढ़ने का जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो उसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा तो अनिल ही। भैया, हाँ। भैया बोल रहे थे कि भैया अभी से तो कोई बुक हम भैया नहीं खरीदे हुए हैं भैया इसका, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स का। फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स का बहुत सारा मार्केट में बुक है, प्लेटफॉर्म का है, घटना चक्र है, जो पसंद आए ले लीजिए, सब एक ही है, युद्ध का है। जी पर्सनली उसका न्यूमेरिकल का बुक नहीं आता है रेलवे, ठीक ना, आपका सब मिला रहेगा। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जब लीजिएगा प्रीवियस ईयर का सब मिला रहता है, तो उसी में न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा। जैसे आपका अभी जी जो भी क्लास चल रहा था, जैसे आपका इसका गुण के त्वरण से रिलेटेड क्लास चल रहा था, तो उससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी मिलेगा, उसका जो डायमेंशन या ऐसा यूनिट या उससे रिलेटेड और क्वेश्चन होते हैं वो सारे मिल जाएगा, ठीक ना। तो कोई भी बुक ले लीजिए आप, यूथ का लेंगे यूथ का ले लीजिए, घटना चक्र लेंगे घटना चक्र लेंगे, ठीक है। जी तो भैया। चलिए हम लोग जो पढ़ रहे थे हम लोग आते हैं वापस क्लास पर, ठीक है। और अपने आंख को भी सेफ रखिएगा, ठीक है, ऑनलाइन क्लास ही होता है आजकल, आंख को सेफ नहीं रखिएगा फिर बर्बाद हो जाइएगा। अभी एक घटना हुआ है हमारे यहाँ पे, ठीक है, आंख को सेफ रखना बहुत जरूरी है। सर आंख वाला सर पूरा बताइए बता ना। दीजिए सर। आंख, अभी घटना हुआ कि लड़का किसी तरह मेडिकल पास कर गया था, 6/6 करके पास, लेजर लेजर कुछ ऐसा होता है ना लगाने के लिए, डॉक्टर को किसी तरह हैंड में अपने ले लिया, वो पास कर गया, वहां से पास करके जॉब किया, लेकिन वही प्रत्येक 3 साल बाद उसका मेडिकल होता है, जैसे अभी हमारा में ट्रेनिंग हो रहा है, ट्रेनिंग के बाद फिर मेडिकल होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेडिकल होता है उसको पास करना होता है क्लियर, जैसे आपने फ्रेश मेडिकल दिए थे उसी तरह फर्स्ट मेडिकल आपको देना होता है। अगर इसमें अगर पकड़े जाएंगे तो फिर जॉब से भी निकालेगा, ऊपर से पनिशमेंट भी देगा, हो सकता है धोखाधड़ी में आपको जेल भी कर दे, रुपया जो कमाए हैं वो भी वापस लेगा, ठीक है ना। अब एक लड़का के साथ हुआ है खड़गपुर में, ठीक है, संतोष कुमार नाम, संतोष यादव नाम उनका, ठीक है। तो इन सारी चीजों से बचिए, ठीक है, फर्स्ट बार करना पड़ता है, उसके बाद फर्स्ट बार पास कर गए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मेडिकल होता है फ्रेश मेडिकल वो आपका बोर्ड कराता है, जो कि आपका जैसे कोलकाता बोर्ड भरे हैं तो उसका जैसे गार्डन रिच है और इसका लिलवा है, तो लिलवा का ये गार्डन रिच कहीं भी कराता है आपको, उसके बाद आप डिवीजन में आ जाते हैं, तब जो मेडिकल होता है आपका डिवीजन में होता है, डिवीजन का डॉक्टर यहाँ पे है। अब ये डिवीजन के अंदर है, ये आपका सुनेगा नहीं, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। तो आँख का भी सेफ्टी रखिए और कुछ साफ सुथरा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पुनः क्लास पे, ठीक है। तो हम लोग का क्या क्या चल रहा था, कोई याद दिलाएंगे क्या? लिफ्ट खत्म हो गया था। अच्छा, लिफ्ट से कुछ क्वेश्चन था किन्हीं का, कुछ ऐसा लगे आपको लोग को कि ऐसा समझ में नहीं आया या कुछ, लिफ्ट खत्म होकर के और कुछ आगे खत्म हो गया था? हाँ प्लान बेस चल रहा था, प्लान बेस। तुल्य गरा का बेग, गरा का कक्षीय बेग, परिक्रमण काल और तुल्यकालिक उपगरा, ये खत्म हो गया है। और आज जो होगा वो क्या होगा आगे? ग्रह का गति का नियम जो अच्छा अभी हम भी ऑनलाइन ही क्लास कर रहे हैं, उसमें देखते हैं सर सब जो ना वीडियो को ऑफ करके रखने बोलता है, उसमें बोलता है आवाज सब फ्रेश आता है, एकदम मस्त आवाज आता है। तो वीडियो को ऑफ रख के पढ़ाते हैं कि ऑन करके पढ़ाएं, ये बोलिए। सर वीडियो को करके ऑन करके पढ़ाई। पढ़ाइए सर। लेकिन नहीं देखने से पढ़ाई होता नहीं, ऑन करके पढ़ाई है। लेकिन सर हमारा जो भी ट्रेनिंग हो रहा है उसमें सारे का वीडियो ऑफ रहेगा, सर का भी वीडियो ऑफ रहेगा, इसलिए रखता है तो उसमें नेटवर्क पे थोड़ा असर पड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका नेटवर्क बढ़िया मिलता है, फिर तो बढ़िया बात वीडियो होता है। चलाने पर जो है ना थोड़ा नेटवर्क का इशू आता है,
थोड़ा उसमें जो हाँ नेटवर्क थोड़ा ज्यादा चाहिए। हाँ, तो वही इसीलिए जो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जैसे पढ़िए, पढ़ना है। जैसे पढ़ाई बस हम लोग को पढ़ना है। वीडियो दिखा करके पढ़ाइए ना सर। कितना अंधा मुंह देखिएगा। रिवीजन कर रहे हैं या रिवीजन नहीं कर रहे हैं? जी भैया कर रहे हैं। रेगुलर चल रहा है रिविजन। हाँ, रिवीजन नहीं करिएगा ना तो फिर तो वही हो जाएगा, जहाँ थे वहीं हो गए, ग्राफ नीचे आ जाएगा, समय बढ़ रहा है, आप वहीं हैं, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए? समय बढ़ रहा है, आप वहीं हैं, क्या मिलेगा? कौन सा ग्राफ मिलेगा? टाइम नियत कांस्टेंट ब्रेक मिलेगा, कांस्टेंट। नियत वेलोसिटी मिलेगा, हाँ, ब्रेक वेलोसिटी वेग, तो वहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। कम जाएगा। जीरो होगा। बहुत सुंदर। ऐसे होठ पे आना चाहिए, जब पढ़ रहे हैं तो एकदम उसके बाद होठ पर आना चाहिए, अगर रिवीजन कर रहे हैं तो। ठीक है, आइए हम लोग जी भैया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पोलर, क्या बोले, हम पढ़ लिए हम लोग आज पढ़ेंगे ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन उतना पूछते नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में खाली जानकारी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह। भैया जी भैया। भैया 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 बोल रहे हैं कि भैया हम भी घर पे हैं, ठीक है, तो गाइड भी थोड़ा सा हमको भैया आप कीजिएगा, ठीक है, हमको तो इस बारे में भैया मालूम है नहीं कि मतलब क्या पढ़े और क्या छोड़े, तो भैया ये भी थोड़ा सा हमको गाइड कीजिएगा भैया। आपको जितना वीडियो भेजे हैं सबका नोट्स बनाइए और क्या बोलते हैं उसका रिवीजन कीजिए, और बाकी रहा पढ़ने छोड़ने का बात, वही आपका जो नोट्स बनाएंगे उसमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं है। ठीक है ना, हम जो पढ़ाए हैं वो कुछ छोड़ने के लिए नहीं है। ठीक है, उसको जी जी आराम से नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन कीजिए आराम से। कहीं प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में शेयर कीजिए, ग्रुप में पूछिए। ठीक है, जी जी पर्सनल जी पर्सनल करने से हो जाएगा, फिर अब वेट करना पड़ेगा हम। ठीक है ना। जी जी ठीक है भैया, हम उस पर करते हैं। मैथ का जहाँ तक बात रहा, मैथ में कुछ छोड़ने के लिए नहीं है। ठीक है ना, शुरू से सवाल बनाते जाइए। ठीक है, जो सवाल लगे या कोई बनाने लायक है मेरे लिए है उसको जरूर बनाइए। एक ही टाइप का 10 सवाल मत बनाइए। ठीक है, एक टाइप का 5 सवाल टच कीजिए, काफ़ी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं और बनाना चाहिए तो बनाइए, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक है सर, ध्रुवीय उपग्रह के बारे में क्या क्या जानते हैं थोड़ा बताइए। ध्रुवीय उपग्रह के बारे में क्या क्या जानते हैं बताइए थोड़ा। इंग्लिश में इसका क्या लिखा है? पोलर पोलर सैटेलाइट। सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट। बोलिए, ध्रुवीय उपग्रह के बारे में क्या क्या पढ़ रहे हैं? क्या नाम था? दिवांशु, क्या नाम था दिवांशु जी? क्या नाम था दिवांशु जी? जी सर। आपने कहीं अगर समझने में कोई दिक्कत आए तो बेझिझक बोलिएगा। ठीक है। जी सर। हाँ, देखो ध्रुवीय उपग्रह में क्या होता है, ये भी एक सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी उसी में से है, लेकिन इसका नाम ध्रुवीय रखा गया। तो इससे साफ जाहिर होता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था तुल्यकालिक उपग्रह, तुल्यकालिक उपग्रह या भूअस्थायी उपग्रह, उसमें क्या था, वो पृथ्वी के समान ही सारे चीज उसमें बहुत पाया गया। ठीक है ना, और एक खास बात ये था कि वो पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल में, हाँ, वो घूर्णन करता था। ये कहाँ घूर्णन करेगा? ध्रुवीय उपग्रह यानी कि ध्रुव पर। ध्रुव पर जैसे कि देखो यहाँ पे ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, ये क्या सब है? कोई फंसा। फिर से बोलिएगा सर। ये अर्थ है। हम वीडियो बोल फंस गया था भैया, फिर से बताइए।
वो कह रहा है कि ध्रुवीय उपग्रह क्या है, जैसे हम लोग ने क्या पढ़ा था, तुल्यकालिक उपग्रह। तुल्यकालिक उपग्रह में क्या क्या हम लोग पढ़ा है, थोड़ा हमको याद दिलाइए, अगर आप लोग ने रिवीजन किए हैं या नोट्स बनाए हैं तो बोलिए हमको। तुल्यकालिक उपग्रह वो अस्थायी उपग्रह है, क्यों, ये बताइए हमको। वो तो जो उसका आपका मतलब परिक्रमण काल विश्व जो पृथ्वी के परिक्रमा का बराबर 24 होता है। घंटे का होता है। एक मिनट, हम जिसका नाम लेंगे वही बोलिएगा। एक मिनट, जिसका नाम लेंगे वही बोलिएगा। जब क्वेश्चन क्लास इसी तरह खत्म होगा ना, रिवीजन के नाम पर यही सब होगा, ठीक है ना। शिवम जी बोलिए तो जरा, शिवम जी बोलिए, तुल्यकालिक उपग्रह को भूअस्थायी उपग्रह क्यों बोलते हैं। शिवम जी आवाज जा रहे हैं तो बोल सकते हैं। शिवम जी, ठीक है। विनीत जी बोलिए, विनीत जी सुन रहे हैं। विनीत जी बोलिए, तुल्यकालिक उपग्रह, तुल्यकालिक उपग्रह। बोले सर। रुकिए सोनू जी, क्या नाम है आपका, प्रमुख जी, रुकिए आप। प्रशांत जी रुकिए, रुकिए आप। सोनू क्या नाम था, विनीत जी बोलिए। यस सर। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बताएंगे। तुल्यकालिक उपग्रह को भूअस्थायी उपग्रह क्यों कहा जाता था। सर क्या बोला आपने, दोबारा बोला सर। तुल्यकालिक उपग्रह को भूअस्थायी उपग्रह क्यों कहा जाता है। मुझे सर थोड़ा समझ नहीं आता सर, हिंदी में ना सर, थोड़ा इंग्लिश में पता चल जाएगी क्या चीज जियोमेट्री, है। जियोमेट्री उपग्रह जो है आपका, सैक्रोन क्या था, सैक्रोनस और जियोमेट्री उपग्रह, हाँ सैटेलाइट, दोनों एक ही है। ऐसा क्यों है, दोनों इक्वल क्यों है, मतलब कि दोनों एक, दोनों का जो नाम है वो एक ही क्यों रखा गया। सैक्रोनस सैटेलाइट और जियोमेट्री सैटेलाइट। पता नहीं सर इसका। आपने पढ़ा तो। प्रशांत जी कौन बोले थे, प्रशांत जी बोलिए। हाँ बोले सर। भूअस्थायी मतलब भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर परिक्रमा करता है। अच्छा, और बोलिए, बहुत सुंदर, और बोलिए। और इसका तो फिर सर पॉइंट करके बताए थे ना, ये हाँ तो इतना कोई। बोलिए बोलिए, क्या क्या बताए थे। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल के बराबर होता है। अच्छा, कितना होता है वो घूर्णन काल। 24 घंटा में। और क्या होता है। और दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर। और ऊंचाई 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसका जो इस रेस को उपग्रह, ठीक है, भूअस्थायी उपग्रह को, तुल्यकालिक उपग्रह को भूअस्थायी उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह इसमें जो नाम रखा गया आपका ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह कहने का मतलब आपके माइंड में ये तुरंत आ जाना चाहिए कि ध्रुवीय मतलब ध्रुव। अब ध्रुव, पृथ्वी के कितने ध्रुव है बताइए। पृथ्वी के 2 ध्रुव है, एक नॉर्थ पोल है ना, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें जो ग्रह जो चक्कर काटेगा, तो ये उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट करेगा, इस तरह से स्टार्ट करेगा और फिर ऐसे ऐसे चला जाएगा, ऐसे। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा था वो इस तरह से पढ़ा था, इस तरह से पढ़ा था, लेकिन ये ऐसे नहीं काटेगा, ये इस तरह से काटेगा, ठीक ना। समझ गया ना, वो ये जो चक्कर काटेगा ये उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होगा और दक्षिणी ध्रुव में इस तरह आएगा और पुनः इस तरह चला जाएगा। अब देखो क्या होता है, पृथ्वी जो रोटेट कर रहा है वो कैसा कर रहा है, पृथ्वी रोटेट इस तरह से कर रहा है, वो इस तरह से कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से कर रहा है। यानी कि पृथ्वी जब इस तरह से रोटेट कर रहा है और ये इस तरह से, यानी पृथ्वी जब घूमेगा और ये जब घूमेगा, मतलब पृथ्वी के पूरे एरिया को कवर कर पाएगा अलग अलग समय में। कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों जो घूम रहा है अलग अलग घूम रहा है। ये ऐसा घूम रहा है तो वो ऊपर से नीचे घूम रहा है, ये उत्तर से पश्चिम से पूरब जा रहा है तो वो उत्तर से दक्षिण आ रहा है, तो पूरे को कवर कर पाएगा। इसीलिए इसका उपयोग जो किया जाता है, आपका जो फोटो वोटो वहां पर से भेजा जाता है, फोटो वोटो सब खींचा जाता है, इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, फर्स्ट बात क्या है इसका,
इसका जो दिशा होता है वो क्या होता है, दिशा जो होता है वो क्या होता है, उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव से, हाँ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव ध्रुव की ओर, यानी कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना। दूसरा बात इसमें होता है कि ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई होता है, हाँ, ऊंचाई होता है, हम क्लियर दिख रहे हैं क्या? जी भैया। जी इसका दिख रहा है। ऊंचाई, ऊंचाई होता है, अगर इसका ऊंचाई देखा जाए कि ध्रुवीय, इसका जो ये सैटेलाइट है इसको 500 से 800, 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। तीसरा बात इसमें क्या आएगा कि, ठीक है, इतना हो गया, और इसका घूरना 500 से पर 800 किलोमीटर की ऊंचाई पे। कितना होगा जी? नहीं नहीं, वही पूछ रहे थे, हाँ 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 मतलब 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। हाँ, और इसका जो परिक्रमण काल होगा, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल कितना होगा? परिक्रमण काल बताइए, कितना पर है आप लोग? इसका परिक्रमण काल कितना होगा? 24 घंटा। हाँ, इसका 2 से 3 घंटा। 84 मिनट। 2 से 3 घंटा। मेरा नेटवर्क का है भाग रहा है मेरा मत्थी का, मेरे लैपटॉप का नेटवर्क राशि क्या, मतलब अब 1.5 घंटा सर। मेरा मोबाइल इस जगह सामने है फिर भी मेरा नेटवर्क भाग रहा है, पता नहीं। 90 से 120 मिनट। 120 नहीं, मिनट इसका 90 से। हाँ अब ठीक है नेटवर्क। इसका परिक्रमण काल जो होता है वो 100 मिनट का होता है, ठीक है, 100 मिनट का होता है, 100 मिनट का होता है। तो 100 इसमें मिनट का है। इसमें इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि बोले कि इसमें, इसका अगर पूछेगा तो इसमें पूछेगा इसका जो डायरेक्शन होता है वो किस दिशा में होता है, या किस दिशा से किस दिशा की ओर मूव करता है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मूव उत्तर से करता है, दक्षिण। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। इसका ऊंचाई जो होता है, ये कितने ऊंचाई पर स्थापित होता है, वो 500 से 800 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा बात ये है कि इसका परिक्रमण काल 100 मिनट का होता है। अब देखो इसका उपयोग, इसका उपयोग जैसा कि बोले हैं कि जैसे कहीं का फोटो खींचना है, किसी पृथ्वी के किसी सतह का फोटो खींचना है तो क्या करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग के तौर पर, हाँ, मौसम का भी पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मौसम का पूर्वानुमान, 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 अनुमान के लिए किया जाता है, हाँ। और सैन्य प्रशिक्षण में भी किया जाता है, हाँ। जैसे पाकिस्तान में वो सब पता है, जैसे बॉर्डर के आसपास कुछ पता करना होता है तो उसमें भी इसका क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण बोलते हैं ना, प्रशिक्षण, 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 रडार आर में इसी का यूज होता है क्या? प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण में, ठीक है। और इसका उपयोग एक होता है आप जिसको इसको, जैसे कि अगर मेरा माउस अगर ये जैसे तार से कनेक्ट है, अगर इसको मैं तार से हटा दूं सिर्फ माउस, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सेंसिटिव ऐसे कुछ बोलते हैं ना, वायरलेस। वायरलेस बोलते हैं, लेकिन ऐसे इसको क्या बोलते सेंसर, हैं? सेंसर रहता है उसमें, सेंसर के सेंसर। वजह से काम करता है, जैसे वायरलेस जैसे बोलते कि हैं। आप अपना टीवी चलाते हैं तो रिमोट होता है, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उसको? सेंसर रहता है। तो सेंसर का नाम हो गया है ये। आईआर सेंसर होता है उसमें, रिमोट में। इसको बोलते हैं बिना संपर्क के किसी वस्तु को टच किए बिना चलाना, हाँ, उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग, यानी कि उसके संपर्क में आए बिना हम उसका उपयोग कर लिए, ठीक है। उसी तरह ये उपग्रह है, जैसे कि इसका हमको किसी का फोटो खींचना है, ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि, ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि देखो कि, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैंने टीवी का भी एग्जांपल दिया कि टीवी को चलाना होता है तो हम उसका यूज करते हैं रिमोट के तौर पर, उसी तरह इसको चलाने के लिए भी तो होगा ना, हाजी। बोलिए।
मतलब दूर से किसी भी चीज को कंट्रोल करना जैसे होता है, दूर से किसी भी चीज को कंट्रोल करना, ठीक ना। क्या बोलते हैं, दूर से किसी भी चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। उसी इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है, इसका उपयोग किया गया है, एक तो रिमोट सेंसिंग में, जिसको आप बोल सकते हैं सुदूर दूरदर्शी, सुदूर संवेदनशील में, और मौसम का पूर्वानुमान, मौसम का पता लगाने के लिए, और सैन्य प्रशिक्षण, ठीक है ना। तो इतना सा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हालांकि हमको क्वेश्चन कहीं मिला नहीं किसी भी चीज में, ठीक है ना, कि प्रीवियस ईयर का उतना लेकर के इससे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का था पलायन वेग, पलायन वेग था, क्या था, पलायन वेग। सर थोड़ा सा वो जो है ना हम्म, ध्रुवीय उपग्रह में थोड़ा सा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बोले ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताइए ना, उस समय मेरा हम नहीं देख पा रहे थे। इसका उपयोग किया ध्रुवीय जाता उपग्रह से। है, गुड इवनिंग, इसका उपयोग किया जाता है मौसम का पता लगाने के लिए, ठीक है ना, मौसम का पता लगाने के लिए। अब धरती का कहीं किस जगह का वजह से फोटो खींचना है तो उसमें यूज किया जाता है। तो सैन्य प्रशिक्षण में इस तरह इसका ज्यादा कम किया जाता है, ठीक ना। तो सैन्य प्रशिक्षण में क्या जाता है, रिमोट सेंसिंग करने का मतलब, रिमोट इसको बोलते हैं सुदूर संवेदन, हाँ सर जीपीएस में यूज किया जाता है। हाँ, उसमें वही हो गया, मतलब जिसको बिना संपर्क किए आप इसको चला सकते हैं, ठीक है ना। तो सुदूर संवेदन इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सुदूर संवेदन, सुदूर इसरो संवेदन, जिसको बोला जाता है ना सर, सुदूर संवेदन, हाँ वहां पर भी इसरो यूज भी किया, प्रोड्यूस वहीं करता पर, है हाँ तो। वहीं पर तो यूज होता है ना ज्यादा, सुदूर संवेदन, संवेदन। खुफिया एजेंसी यूज करते हैं ना, जैसे कि आपका सही नाम है खुफिया एजेंसी, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना था नहीं हमको, ये 3-4 पॉइंट था, हम लोग देख लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पलायन वेग। बताइए पलायन वेग के बारे में अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है। भैया पलायन वेग तो वही होता है जो मतलब कोई वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकने से वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मतलब पार कर जाता है तो वापस नहीं आता है, उसी को पलायन वेग कहते हैं। वापस नहीं आता है, सर जैसे देखो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, सर ये क्या इंग्लिश है, में क्या कहते हैं सर? पलायन वेग को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी। स्कैप एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी। स्कैप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी। स्कैप वेलोसिटी, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसको स्कैप वेलोसिटी। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, वी, ठीक है, वी, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट, हाँ अरे छोड़ो ना, भी लो लिख देता है √2 GR, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो पहले, देखो कहता है कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पे आप खड़े हैं, ठीक है, इस अर्थ पे आप इस जगह पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से इस तरह से आप कुछ इस तरह से एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। इसने जैसा कि अभी आपने डिफिनेशन कहा कि पलायन वेग क्या होता है, क्या कहा आपने, जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से फेंकते हैं उसमें एक ऐसा वेग होता है या इस उतने रफ्तार से हम उसको फेंकते हैं कि वह पुनः वापस पृथ्वी पर ना आए, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसको पार कर जाए, उसी को हम पलायन वेग बोलते हैं। यानी पलायन हो गया हमेशा के लिए, पुनः वो वापस ना आए, हमेशा के लिए पलायन हो गया, बोलते हैं ना। तो इसी को बोलते हैं पलायन वेग। तो जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, इसने इसके हाथ में क्या है, एक कुछ है, चलो एक ईंट है, पत्थर है, इसने क्या किया, यहाँ से फेंक दिया, कुछ वेग से फेंका इन्होंने, कुछ वेग से फेंका इसने, वेलोसिटी से फेंका, फेंका तो इस तरह से गया, लेकिन ये पुनः देखो पहले इसका, इससे भी कम वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। देखो इसने क्या किया, थोड़ा सा हल्का पुश किया, इसको पुश किया तो पृथ्वी के मतलब कि ऐसे गया, फिर पुनः पृथ्वी पर आ गया, इस तरह से, इस तरह से ये गुरुत्वीय क्षेत्र में इस तरह से ये चक्कर काट रहा है, मतलब कि ये गिर रहा है, पुनः इसी के पास आएगा, पुनः इसी के पास आ गया, ठीक है। उसी तरह थोड़ा सा और वेग से फेंक दिया, थोड़ा सा और वेग से फेंक दिया, पुनः वो फिर से वही हो रहा है, पुनः वो ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे आ रहा है, वो पुनः आ रहा है, पुनः गिर रहा है वो, ठीक है। जितना जोर से वो फेंक रहा है, बार बार यही चीज हो रहा है, बार बार यही घटना हो रहा है, वो धरती पर ही गिर रहा है, ठीक है ना, वो बार बार धरती पर ही गिर रहा है, वो पुनः वो यहीं आ जा रहा है गिर गिर के। लेकिन एक ऐसा वेग जो इसमें पकड़ाया, एक ऐसा वेग से इसको फेंका, हाँ इतना जोर से वो फेंका कि वो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसको पार करके, ठीक है, वो पार करके वो पुनः इस पे धरती पे इस तरह जो गुरुत्वीय क्षेत्र है, देखो क्या होता है कि इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है,
ये पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र जो होता है ये क्या करता है, इसके आसपास इसका जो क्षेत्र एरिया है, इसके आसपास जो वस्तु रहता है ये अपने और टान के रखता है, जिसके कारण क्या होता है, किसी भी चीज को फेंकते हैं वो वापस आता है। तो ये आसपास जैसे ही रहेगा, इतना सा आसपास ऐसा है एरिया जो ये पुनः अपने चारों ओर इसको घुमाता है, अपने चारों ओर इसको फिक्स करके रखता है, बांध करके रखता है, ठीक है ना। जैसे आप फेंकते हैं तो इसीलिए वो वापस पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। वीडियो लेकिन फंस गया हमें। आवाज नहीं फंस रहा है, नहीं, आवाज हल्का हल्का फंस रहा है। रुक गया वीडियो। वीडियो रुक गया है, अभी ठीक है, जी। ये तो चल रहा है अभी, ठीक है, देखो तो सबका ठीक है। माउस चला अभी ठीक है ना। नहीं, और किसलाई जी अभी ठीक है, सूरज जी, सुमन क्लियर। कहने का मतलब कि किसी भी चीज को जब हम धरातल से फेंकते हैं, ठीक है, धरातल से फेंकते हैं तो वो क्या होता है, जैसे कि अगर हम थोड़ा बेग से फेंके उसको क्या होता है, वो पुनः हमारे धरातल पर ही गिर जाता है, वो पुनः धरातल पर ही गिर जाता है। ठीक है ना, जैसे कि देखो ये आदमी हाथ में लिया हुआ है एक ईंट पत्थर लिया हुआ है, इसने क्या किया, धरातल इसको फेंकेगा, फेंकेगा तो इस क्या जो पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र है, हाँ, इसके कारण क्या होता है, गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो पृथ्वी के सराउंडिंग आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है धरातल पर अगर रखा हुआ है तो उस पर क्या हो रहा है, गुरुत्व बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो कहने का मतलब जो आप फेंकते हैं वो पुनः क्या होता है, वो धरातल के आसपास घूमते हुए इस तरह से इस तरह से इस तरह से, यानी कि जब आप फेंकते हैं ऊपर इस तरह से पुनः आपके पास आ जाता है। फिर फेंकते हैं कुछ बेग से जोर जोर से फेंकते हैं, फिर वो ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही आता है। फिर आप फेंकेंगे, फिर वो गिर करके ऐसा ही आएगा, फिर वो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक ऐसा न्यूनतम वेग है, एक न्यूनतम वेग है जिसको बोलता है अगर उस वेग से आप फेंक देंगे, अगर उस वेग से आप फेंक देंगे तो वो हमारे पास नहीं आएगा। तो यही वेग जो इस वेग से आप फेंक हैं, ये रेडियस, ये जो धरातल है, इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसका जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, इससे ये बाहर चला जाता है, ठीक है ना। तो जब बाहर चला गया तो ये पृथ्वी पर पुनः नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जहां तक लग रहा था उसके एरिया से वो बाहर चला गया। तो इसी को हम बोलते हैं पलायन वेग। क्या बोलते हैं, पलायन, पलायन वेग। तो पलायन वेग जो होता है वो एक न्यूनतम वेग होता है, ठीक है, एक न्यूनतम, क्या होता है, एक न्यूनतम मतलब छोटा वैल्यू होता है, 11.2 किलोमीटर बोलता है क्या, वो एक कम से कम इस वेग से आप फेंक दो तो वो चला जाएगा, अधिक से अधिक उससे भी ज्यादा वेग से फेंकोगे चला जाएगा, लेकिन कम से कम इतना वेग से फेंकोगे आप तो उसको जाना तय है, फिक्स है। तो इसीलिए यूज किया गया है, एक न्यूनतम वेग है, एक न्यूनतम वेग, हाँ, जिससे किसी वस्तु को धरातल से फेंकने पर पुनः लिखना है क्या भैया? ना जी, पुनः वापस नहीं आता है, पुनः वापस नहीं नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है। इसी को हम बोलते हैं पलायन वेग। क्या बोलते हैं, पलायन वेग, पलायन वेग बोलते हैं, यानी कि स्कैप वेलोसिटी, ठीक है ना। जिस वेग से वो एक न्यूनतम वेग है, एक स्मॉलेस्ट आप वेलोसिटी बोलते हैं, एक मिनिमम वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जिस वेग से हम फेंकते हैं वो वापस नहीं आता है, तो इसका न्यूनतम वेग जो होता है वो होगा क्या। अच्छा पहले इसका देखो, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया इस तरह से, व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, इसने क्या किया, उस चीजों को फेंक दिया, फेंक दिया तो इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ पे अगर वो धरती पर यहाँ पे वो खड़ा है तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। यानी कि वो ऐसा आप नहीं बना सकते, ऐसा नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, वो दूर से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से जाएगा,
ठीक है ना। और इस ग्राफ को कहा जाता है पैराबोलिक, यानी कि परवलयिक पैराबोलिक जी परवलयिक लयिक पथ, ठीक है ना। पथ इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पैराबोलिक, PARABOLIC, पैराबोलिक, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन ये कर सकता है, देखो इसका जो वेलोसिटी न्यूनतम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड को जो पढ़ते हैं वो एक न्यूनतम वेलोसिटी है, ये भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक ना। इसका जो पथ होता है, जो पलायन वेग का पथ होता है वो होता है पैराबोलिक पथ, यानी कि परवलयिक पथ, ठीक है ना। क्या होता है, परवलयिक पथ होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जैसा कि इसका अभी आप लोगों ने बोला था, पलायन वेग का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पलायन पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वेलोसिटी क्या होता है, जी टू आर जी जी यही होता है। आर अब देखो √2GR होता है, ठीक है ना। इसका ये दिमाग में आप लोग को होना चाहिए कि पलायन वेग का इसका वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, √2GR। एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से पलायन वेग इसका वेलोसिटी किसके बराबर है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा कर सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि निम्न में से, इसीलिए बोलते हैं ना थ्योरी पढ़ो और क्वेश्चन खुद से क्रिएट करो, क्या क्या वो पूछ सकता है। इसका वेलोसिटी इस तरह हम लिखते हैं, हाँ, इसका वेलोसिटी का पलायन वेग क्या होगा, पलायन वेग क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो ऑप्शन दे देगा इसी तरह, √GR देगा, √2GR देगा, सी नंबर देगा, √2 को बाहर कर देगा, GR दे देगा, डी नंबर देगा, √2G/R कर देगा, इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके माइंड में ये होना चाहिए, ठीक है ना, आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तभी जा करके आप एग्जाम में, देखो लड़का लोग बोलता है ना एग्जाम में, जैसा कि हम बोलते हैं हमेशा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बुक से ही रहता है, ठीक ना। आपने उसको तोड़ा नहीं, पढ़े हैं आप, तोड़े नहीं है उसको, इसी वजह से आपके माइंड में नहीं आ रहा है, वही ठैस लगता है तो याद आ जाता है, याद था। अच्छा जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण, आर क्या हो गया वहां पे, देखो न पहले यहाँ पे आओ ना, इसका वेलोसिटी जो हो गया वो क्या हो गया, √2GR। तो जी जो है ये क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, क्या हो गया, आर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस है, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। और ये जो आर हुआ, ये आर क्या होगा, बोलिए, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस में त्रिज्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ सर लेकिन ये न्यूनतम वेग कैसे, हमको ये नहीं समझ में आया कि इतना जोर से फेंकेंगे गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा, तो ये न्यूनतम कैसे हुआ सर। कहने का मतलब उसका कहना है कि अगर आप अपने घर से मार्केट जाते हैं तो बोलता है क्या, अगर आप 3 मीटर पर सेकंड ले लो, घर से मार्केट जा रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड के चाह से अगर चलेंगे तो आप आराम से मार्केट पहुंच जाएंगे, उसमें आपको ज्यादा हाफसी नहीं करना है या ज्यादा लेट भी नहीं होगा, मतलब एक नॉर्मल चाल है जो आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पीड से जाएंगे तो और अच्छी बात है, तो भी आप पहुंचेंगे। लेकिन उससे अगर कम चाल से चलेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान होगा, जो चीज आपको अटेंड करना था आप समय पे नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो एक न्यूनतम वेग है 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाना है आपको, वो एक न्यूनतम वेग है, यानी फिक्स वैल्यू है एक, जो मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, उससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। हाँ समझ गए, समझ गया जी जी, उससे जाएंगे तो फिर जा नहीं पाएंगे ना। 11.2 किलोमीटर अभी जो यहाँ पर कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है जी बराबर आपने ले लो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आर का वैल्यू वही ले लो 6.4, बताओ कितना होगा, 110 बराबर कितना मीटर, मीटर ना, ओनली मीटर ना, ओनली मीटर, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, जब हल करोगे आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलेगा। तो ये जो है एक न्यूनतम वेग है, वही कह रहा है ये किलोमीटर पर सेकंड रहेगा, मिनिमम ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, वेग है, ठीक है ना। इस वेग से कम से कम, अधिक से अधिक आप इससे ज्यादा भी फेंक सकते हो, लेकिन कम से कम, इसीलिए बोलता है न्यूनतम, कम से कम इतना से फेंक दो आप तो वो चला जाएगा, समझे बात को। और ये कुछ नहीं कह रहा है। अब देखो इसका वेलोसिटी का आपसे इसका ऐसा यूनिट भी पूछ सकता है, हाँ, सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, सेकंड होगा, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर, केजी नहीं किलो, अच्छा मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड जी, जी
जी भैया हाँ, तो सेकंड स्क्वायर होगा। नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए? यही होगा, किलोमीटर पर सेकंड हो गया, किलोमीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? नहीं भैया। ठीक है। अब देखो, इसी को एग्जाम में फंसाने के लिए आपको मीटर पर सेकंड कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसी को जी एग्जाम में भैया। फंसाने के लिए ऐसा लिख दे वो 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है किन्हीं को? नहीं भैया। हाँ, हो सकता है एक स्टेप और बढ़ा दे वो, कुछ ऐसा लिख दे 1120 मीटर पर सेकंड, इस तरह लिख दे वो। हाँ, लिख दे कि ना लिख दे? एक जीरो हट जाएगा क्योंकि जी वो भैया। दशमलव है कि नहीं? तो वो कुछ भी कर दे, समझे ना? अब देखो, इसका डायमेंशन क्या होगा ये बताओ, बिम्बिया सूत्र क्या होगा? किलोमीटर केजी को बोलिए। एल एल टी टी माइनस वन। हाँ, एल टी एल टी माइनस वन। LT माइनस वन, जैसा कि हम लोग वेग का जो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वही होता है, जी वही होता है डायमेंशन इसका भी। ठीक है ना? ये एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है, ठीक ना? वेग है, वेग मतलब सदिश राशि। कैसा राशि? सदिश राशि, सदिश राशि है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? जी तो भैया। इसमें क्वेश्चन अभी तक बहुत हो गया, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे थोड़ा सा हम कुछ बढ़ेंगे। तो इसका हम लोग पढ़े पढ़े होंगे आप लोग किताब में कि आपका जो ये होता है कक्षीय वेग, इसका भी कुछ गुना होता है ना? जी जी भैया। बताइए कितना गुना होता है? √2 गुना √2 गुना होता है। कौन रूट होता टू है √2 गुना? कक्षीय वेग फलांग वेग होता है। कक्षीय वेग बराबर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रूट अंडर, कक्षीय वेग बराबर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जी जी आ रही। हाँ, रूट अंडर जी आर हम लोग √2 निकाले थे। ठीक है, और पलायन वेग क्या जी होता जी है? टू जी आर रूट ओवर टू टू जी जी आर रूट अंडर 2 GR, √2 को बाहर कर लेते हैं, इंटू GR कर देते हैं। कोई दिक्कत? GR से GR कट जाएगा √2 बच ठीक जाएगा। है, तो कक्षीय वेग को यूनॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पलायन वेग को देखो VE हो गया बराबर VE रूट अंडर 2 इंटू, इसको किससे डिनोट करते हैं? पब्लिक से यूनिट। डिनोट इस तरह से कर दें, तो वही बोलता जी है जो इसका वेलोसिटी होता है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। कितना होता है? √2 गुना √2 गुना होता है। कोई दिक्कत? जी भैया। अब क्या आ रहा है अभी? सर हाँ जी, √2 गुना बोले किसका होता है? देखो यहाँ किसका होता है, आप देखो यहाँ। तो मैं लिख दूं जरा यहाँ पे, पलायन वेग जो होता है, पलायन वेग इसका वेलोसिटी जो है वो आपका कक्षीय वेग का, कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, गुना होता है। क्लियर? जी हाँ, बताइए समझ में आया क्या होता है √2 गुना? कहाँ से आया, समझ में आ गया ना? जी सर जी जी। तो इसमें और हम लोग का कुछ भी नहीं है। हाँ, एक वो होता है, इसमें क्वेश्चन है आपका, लूसेंट में ही है, कह रहा है, लूसेंट है तो निकाल सकते हैं। कह रहा है कि √2 या 1.45 गुना करने पर वह पलायन कर जाएगा। उपग्रह का जो कक्षीय वेग है, देखो कह रहा है ना, उपग्रह का कक्षीय वेग जो भी है आपका GR है, रूट अंडर GR है। ठीक है, या फिर वो मीटर 8 किलोमीटर पर सेकेंड या 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड जो हम लोग ने देखा था, उसको बोलता है कि √2 गुना, वही कहता है √2 गुना। कितना गुना? √2 गुना। देखो कह रहा है कि कक्षीय वेग को, कक्षीय वेग को यानी कि ऑरल वेलोसिटी को, कक्षीय वेग को √2 गुना, √2 गुना, या √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.41 गुना करने पर वह पलायन कर जाएगा, वह पलायन कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है आपको, कर जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि कक्षीय वेग को कितना गुना करने पर वह पलायन वेग के बराबर हो जाएगा या पलायन कर जाएगा। बोलिए।
रूट टू गुना करना। रूट रूट टू। टू गुना। लेकिन सर ऊपर में तो वही बात लिखी। हाँ हाँ जी बोलिए। रुकिए सर बोलते हैं। बोलिए। सर नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन। नहीं आएगा समझ में। देखो यहाँ पे देखो आप, रूट टू का वैल्यू जो होता है वो 1.4 होता है, ठीक है ना। अभी देखो यहीं पे सब कुछ है। ये आपका क्या है, कक्षीय वेग है, ठीक है। कक्षीय वेग को कितना गुना किया है, रूट टू गुना किया है। कितना गुना किया है, रूट टू गुना किया है। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको शब्दों में लिख दिए। कक्षीय वेग को रूट टू गुना या 1.4 गुना करने पर वह पलायन कर जाएगा या पलायन वेग के बराबर हो जाएगा। किसी भी पिंड या किसी भी उपग्रह के कक्षीय वेग को जब हम रूट टू गुना कर देंगे या 1.41 गुना कर देंगे तो वो पलायन कर जाएगा। समझे बात को। जैसे कि सपोज दैट हमारे धरातल पर जितने भी चीज है, हमारे जैसे आप श्वास ले पा रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चीज रखा हुआ है, तो कक्षीय इसका पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर वो पलायन वेग को घटा दिया जाए तो ऑटोमेटिक वस्तु है यहाँ से भाग जाएगा। क्या बोल रहे हैं। चंद्रमा पर ऑक्सीजन क्यों नहीं पाया जाता है या अस्थिर क्यों नहीं है, वहां पर क्या है, वहां पर बताइए पहले, चंद्रमा पर ऑक्सीजन है या नहीं है। नहीं। सुमन जी 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 वही नहीं है। कहने का मतलब, अगर पलायन वेग, चंद्रमा का भी पलायन वेग हम लोग थोड़ा देख लेंगे बाद में, अगर पलायन वेग इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए, पलायन वेग इतना कम हो जाए कि मतलब कि धरातल पर कुछ रहेगा ही नहीं, वो स्वतंत्र हो जाएगा, वो खुले में भाग जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना। वही बोलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो पलायन वेग है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। उतना से अगर कम हो जाएगा, वो पलायन वेग क्या है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को भी पार करके तोड़ करके भाग जाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है उससे भी ज्यादा बलवान हो रहा है, जिसके वजह से वस्तु जो है उस क्षेत्र को, उस एरिया को तोड़ के भाग जा रहा है। अब सोचो जरा, अगर पलायन वेग घटा दो आप कुछ 1 मीटर पर सेकंड ले लो, 2 मीटर पर सेकंड ले लो, सोचो हम लोग का क्या होगा। धरातल पर स्थिर रहेंगे हम लोग नहीं। तब वो तोड़ के नहीं भाग सकेगा, वापस आके गिर जाएगा। तो कहने का मतलब कहता है क्या, यही क्वेश्चन है आपका कि कक्षीय वेग को रूट टू गुना या 1.4 गुना कर देंगे तो वो पलायन कर जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कर सकता है कि कक्षीय वेग को कितना गुना करने पर पलायन वेग के बराबर हो जाएगा। तो कितना गुना बोलेंगे, रूट टू। अगर वो इसमें पूछेगा दशमलव में तो 1.41। अब को इसी को परसेंटेज में भी पूछा जाता है कि 41% बढ़ा दिया जाए, 41% बढ़ा दिया जाए, जी भैया। बढ़ा दिया जाए तो बताइए क्या होगा। कक्षीय वेग को 41% बढ़ा दिया जाए तो क्या पलायन कर जाएगा पृथ्वी से। पलायन कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। अब देखो ऐसा इसने ऐसे इस अपने मन से नहीं लिखा। अभी देखो इसी में आपका आंसर है, देखो 1.41 में ही आपका आंसर है। देखो इसने क्या किया है, 1.41, इसको दशमलव को उड़ाओगे तो यहाँ क्या आएगा, 100 आएगा। अब किसी भी चीज के नीचे ऐसे लिखो आप, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 141% ऐसे लिख सकते हो आप। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। अब तो 100 से कितना बड़ा है, 41 बड़ा है, 41 बड़ा है। इसीलिए बोलता है 41% गुना करने पे नहीं। क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप जा सकते हो वहां पर 41% देखेंगे बढ़ा दिया पर, पहले ऑप्शन में गिरा दिया 41% गुना करने पर, तो आप मार देंगे गुना करने पर। तो 41% गुना नहीं हो रहा है, वहां पे देख रहे हैं आप, बढ़ रहा है, वो 100 से ज्यादा है। तो 41% बढ़ा देने पर, ध्यान रखिएगा गलती ना हो आपसे। बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है, छोटा क्वेश्चन होता है और उसका ऑप्शन ऐसा सेट करेगा ना, आप पढ़ेंगे और क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आया अभी तक, हम लोग को जो क्वेश्चन आया देखने के लिए, वो क्या क्या आया, एक नजर मार देते हैं आप लोग को ऊपर से लेकर नीचे तक। उपग्रह इसका पलायन वेग के बारे में हम लोग इसका फिगर को, डायमेंशन को हम लोग फिगर को देख लिए हैं। यहाँ पर आते हैं तो इसका एक हम बोलते हैं न्यूनतम वेलोसिटी है। दूसरा बात है क्या, ये इसका जो अगर पथ के बारे में पूछेगा तो परवलयिक पथ होता है या पराबोलिक होता है, ठीक है। तीसरा बात पूछेगा तो पलायन वेग का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर 2gr होता है, ठीक है। और इसका पलायन वेग क्या होता है, ये क्या लिखे, अच्छा ये ठीक है, एक ही चीज है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है,
ये आपको पता है, ठीक है। ये वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग ने इसको तोड़ दिया है। इसका ऐसा यूनिट पूछ सकता है आपसे, और इसका डायमेंशन पूछ सकता है आपसे, ये कैसा राशि है, सदिश राशि है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बाकी आपसे और क्या पूछेगा, कक्षीय वेग का ये कितना गुना होता है, √2 गुना होता है। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, 41% 1.41% बढ़ा दिया। बढ़ जाता है, ठीक है। और दशमलव में पूछेगा तो 1.4 गुना। अब देखो यहाँ पर गुना करने पर, यहाँ पर बढ़ने पर, दोनों में अंतर है। वहां अगर आपको नंबर ऐसे दे √2, तो वहां बढ़ने पर नहीं, वहां गुना करने पर 1.41 गुना करने पर, और 1.41 अगर कन्वर्टेड रहेगा परसेंटेज में तो 41% बढ़ाने पर, ठीक है। कोई दिक्कत? जी भैया। सर परवलयीय पथ पर क्या आप बोले, वो परवलयीय पथ? उसका जो पथ होता है ना, वो पैराबोलिक होता है। आपने 12 तो पढ़ा नहीं है, क्या देख लिया, अभी 10th पढ़ा नहीं, 10th में किया है, 12th में किया। उसका जो पथ होता है ना, जैसे हम बोलेंगे एक स्ट्रेट पथ होता है। हाँ, आप तितली को उड़ते हुए देखे हो? हाँ। तितली जो उड़ता है वो पृथ्वी पर जो वायुमंडल में उड़ता है, वो 3D डायमेंशन में उड़ता है। 3D डायमेंशन पढ़े हैं आप? तो 3D डायमेंशन में उड़ता है, तो कभी कभी जब वो ऐसा उड़ेगा, वो ऐसा उड़ेगा, इस तरह उड़ेगा, तो उसको हम 2D डायमेंशन बोलेंगे। देखो यहाँ पे एक एक्स है, एक वाई, ये वाई है, ये वाई है, और ये एक्स है, ठीक है ना। तो जब ये एक्स है, जब वो इस तरह उड़ेगा तो इसमें 3D आ जाता है, एक्स वाई और जेड सब आ जाता है। तीनों एंगल से जिन चीजों को हम देख लेते हैं, जो 360 डिग्री घूम पाता है, इसको हम 3D बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसका पथ है, इसको आप 2D भी बोल सकते हैं, 2D डायमेंशनल मोशन, 2D डायमेंशनल मोशन भी बोल सकते हैं। डायमेंशन मोशन। हाँ, तो आप 2D डायमेंशनल मोशन बोल सकते हो, इसी को आप पैराबोलिक बोल सकते हो। ये जो होता है ये पैराबोलिक पथ होता है, ठीक है ना, या हिंदी में बोल सकते हो पैराबोलिक, ठीक है। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि मैथ पढ़ेंगे? मैथ चला दीजिए मैथ। इसमें इसमें किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत नहीं है? कौन था धासु जी, क्या नाम था, नामों भूल जा रहे हैं। धासु जी, धासु नाम, दिवांशु था। क्या नाम था? जी सर, दिवांशु। कोई तरह का दिक्कत है क्या समझने में क्या? नहीं सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में इंजीनियर बाबा कौन है, जिनका व्हाट्सएप नंबर में इंजीनियर होगा? अरे गजब ना। हाँ, कौन है? देखो इसमें थोड़ा सा है, उपग्रह में भारिता को देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उपग्रह में भारिता, थोड़ा माइक बंद कर लीजिए आप। देखो उपग्रह में भी भारिता होता है ना, हम लोग देखते हैं टीवी उवी में, वो सब दिखाते हैं, जो आपका अमेरिकन सब फिल्म होता है, हॉलीवुड बोलते हैं ना, हॉलीवुड जो फिल्म होता है उसमें देखते होंगे, वो सब अंतरिक्ष सब दिखाता है। तो क्या होता है अंदर में, वो अपने सैटेलाइट के अंदर में क्या होता है, मतलब हवा में तैरते हैं। ऐसा क्यों होता है, बोलिए ऐसा क्यों होता है? भारीनता के कारण। भारीनता के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है भारीनता के कारण, भारीनता क्यों हो रहा है वहाँ पे? ग्रेविटी नहीं है ना, तो कौन खींचेगा उसको? सुमन जी बोलिए। जी भैया, मेरा तो आइडिया नहीं है, भूल गए। सर गुरुत्वाकर्षण से वो हट गया है, इसीलिए वो भारीनता हो रहा है। सर भार मतलब एम इंटू जी ना, एम तो बराबर रहेगा, लेकिन जी नहीं रहेगा तो कैसे भार रहेगा? बहुत सुंदर, क्या बोले जी? भार मतलब एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो जब ग्रेविटी नहीं रहेगा तो उसमें वैसे कैसे रहेगा? मास रहेगा बराबर, लेकिन जी नहीं रहेगा। यही जी कहाँ चला गया? देखो ये तो √2 की वजह से चला जाएगा ना उसका रेंज के बाहर। देखो उपग्रह है, एक उपग्रह है, उसी के अंदर एक व्यक्ति है, यही है ना। उपग्रह है और उसी में एक व्यक्ति है, ठीक है, यही है ना। हाँ, तो देखो हमने जैसा कि आपको एक उदाहरण दिए थे, लिफ्ट का उदाहरण, कि आप उसमें जा रहे हो, तो आप उसमें जब जा रहे हो तो आप उसको जब देखोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि हम स्थिर अवस्था में, हम चल नहीं रहे, है कि नहीं। यानी कि लिफ्ट के सापेक्ष आपका जो वेग है वो स्थिर है। उसी तरह देखो ये व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या है, उपग्रह में बैठा हुआ है ना, है? तो उपग्रह चल रहा है, वो तो पैक है। तो कहने का मतलब उपग्रह के सापेक्ष इसकी गति क्या है? बराबर स्थिर है, बोल सकते हैं आप। स्थिर है, स्थिर। स्थिर है।
है कि नहीं है? आप ये जी। तो ठीक बोले हैं कि इसका और इसका वेलोसिटी जो है वो एक ही है, इसीलिए सापेक्ष का जब बात करोगे तो वो स्थिर है। जब बताओ, जब वो स्थिर है लेकिन इस दोनों का त्वरण जब एक साथ मोशन कर रहा है, दोनों का त्वरण समान है। त्वरण क्या है? वो समान है। दोनों का त्वरण क्या है? समान है। दोनों एक साथ मोशन में है, दोनों का त्वरण क्या होगा? समान होगा। वेलोसिटी में नो चेंजेज, त्वरण भी नो चेंजेज। क्लियर? अरे भैया ये अगर भी वेग से है ना तो ये भी वेग से है, दोनों का वेग समान है तो त्वरण क्या होगा? समान होगा ना। आप त्वरण जीरो होगा ये मत जाओ अभी, हम इसका त्वरण नहीं पूछ रहे हैं, हम दोनों का अलग अलग त्वरण पूछ रहे हैं। अब इस पे मत जाओ। उपग्रह का जो बेग है वही बेग है उसके अंदर में जो आदमी बैठा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं लिफ्ट का बेग, लिफ्ट का जो बेग है उसके अंदर में जो व्यक्ति है उसका भी बेग वही है कि नहीं है? तो यहाँ पर बेग दोनों का सेम है। इसीलिए अगर हम बोलेंगे इसके सापेक्ष, उपग्रह के सापेक्ष व्यक्ति का बेग, तो हम बोलेंगे फिर स्थिर है कि नहीं है? स्थिर है क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है। बेग स्थिर है तो क्या होगा? त्वरण क्या होगा? जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? त्वरण जीरो होगा तो यहाँ क्या होगा? वेट बराबर क्या होगा? एम जी के जगह एम ए होगा, तो जीरो हो जाएगा। एम तो कुछ जीरो होगा नहीं, इसको ये जीरो कर देगा, एक्सेलरेशन जीरो कर देगा। इसलिए उपग्रह में भारीता का एहसास होता है। ठीक है जी भैया जी। उपग्रह में इसीलिए भारीता का एहसास होता है। तो भारीता में उपग्रह का एहसास क्यों होता है? इसका मुख्य रीजन क्या हो गया? उपग्रह में भारीता, भारहीनता। सूरज जी समझने में दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं बेझिझक। उपग्रह में भारीता क्यों हुआ? इसका व्यक्ति का वेग जो है, व्यक्ति का वेग यानी वेलोसिटी जो है, व्यक्ति का वेग यानी वेलोसिटी जो है वो उपग्रह के सापेक्ष स्थिर है। क्या है? उपग्रह के सापेक्ष स्थिर है। जब बताओ वेलोसिटी ही नहीं है, स्थिर है, पहला पॉइंट ये हो गया। जब उसमें वेलोसिटी ही नहीं है तो त्वरण क्या मिलेगा? त्वरण क्या मिलेगा? त्वरण क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अब बताओ भार बराबर क्या पढ़ा हम लोगों ने? भार बराबर हम लोगों ने क्या मास इनटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण। एम जी या एम ए यूज करते हैं, यहाँ पर ए का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एम इंटू जीरो बराबर क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो मेन रीजन इसका ये हो गया। क्वेश्चन ये कर सकता है आपसे, तो बोलेंगे व्यक्ति का वेग उपग्रह के सापेक्ष स्थिर है। दोनों का वेग समान है, दोनों एक साथ घूम रहा है, लेकिन सापेक्ष स्थिर है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है ना? एक्सेलरेशन जीरो है। भार भी, भारीता उपग्रह में भारीता इसीलिए क्योंकि भार नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो। चलो आज का इसको मैथ के और पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और क्या दिवांशु जी नाम है आपका? नाम भूल जा रहे हैं बार बार आपका हम। जी जी सर, तोमर बोल दीजिए सर, मेरा सरनेम तोमर है। बुरा मत मानिएगा। ठीक है, नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को रिवीजन कीजिए और हमको उम्मीद है कि इस तरह क्लास चलता रहेगा तो 3 महीना में खत्म हो जाएगा। इसका औकात नहीं है। ठीक है ना? औकात नहीं है इसका। खत्म होने के बाद ना देखिए गर्दा उड़ेगा, खाली क्वेश्चन भरवली पूछा जाएगा। और प्रीवियस ईयर जब कराएंगे ना सर लास्ट स्लाइड को स्क्रीन पे लाइए सर। जब प्रीवियस ईयर कराएंगे ना तब देखना मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। ठीक है ना? जी वाइट के लिए सर कौन बुक ले सर? हाँ जैसे फिजिक्स चैप्टर के तरीका से बता रहे हैं, तो इसके लिए कौन बुक ले कि न्यूमेरिकल या एक तरह से बना है सब चैप्टर का? एसके झा का बुक ठीक रहेगा चाहे यूथ का? एसके झा का बुक ठीक रहेगा चाहे यूथ का? हम नहीं देखे। आप कौन कौन पढ़ा है इसके ज्यादा? एसके झा का देख लीजिए, हम देखे नहीं। आप प्लेटफॉर्म के ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म मेरे पास चैप्टर वाइज है। प्लेटफॉर्म उसके बाद घटना चक्र का नहीं लेंगे, यूथ ले ले सर। जो लेना है लीजिए, उसके बाद मार्केट में बुक उतार रहे हैं। ठीक है, फिलहाल जो पढ़ना है पढ़िए। अच्छा एक बात सुनिए सर, मैथ हम बना रहे हैं यूथ से, ठीक है ना सर? हाँ ठीक है, यूथ है, प्रीवियस ईयर बुक जो उसमें डाला है। ठीक है, बनाइए। उसमें प्रॉब्लम होगा तो आप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। सर मेरा बात सुनिए। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी सर हम आज ग्रुप में भेजे थे किरण पब्लिकेशन का बुक रेलवे का, लड़का सबका किताब ठीक नहीं रहेगा। अरे वो सब नहीं सर, वो किताब बहुत बढ़िया है, किताब बनाइए। ठीक है, हम भी वही लेते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। अपना बनाइए।
टेंशन मत लीजिए बुक का, सब बुक बढ़िया होता है, 100% होता है। पढ़िए, आराम से पढ़िए, प्यार से सोनू जी हमको भेजिएगा ना फोटो पाइप एंड सिस्टम का। ठीक है, आइए हम क्या लोग चीज इसको का? समाप्त करते हैं, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी मजा भैया। आएगा पढ़ने में, एकदम प्यार से पढ़िएगा। जिस तरह अभी आप लोग लगे हैं ना, ऐसे एकदम 3 महीना लगे रहिए फिजिक्स के लिए सिर्फ। बाकी पढ़ेंगे और, लेकिन इसके लिए लगे रहिए। देखिए किस तरह एकदम जो अभी तक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? बहुत मजा सर आएगा पढ़ने में। केमिस्ट्री कब से चालू होगा? और केमिस्ट्री भी चालू होगा भैया, रुको ना, कैसे पढ़ाऊंगा? 3 घंटा क्लास लेना पड़ेगा उसके लिए हमको, और 3 घंटा अभी नहीं दे नहीं पाएंगे। नहीं, अभी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं ऊपर से चालू होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सब होगा भाई, आराम से सब पढ़ते इसको आराम से एक हो एंड पे जाएगा, आराम पहुंचा से देंगे होगा। ना, तो हो सकता है इसका सब हम 2 दिन क्लास कर दे, 3 दिन केमिस्ट्री ले लें, 4 दिन केमिस्ट्री ले लें, ठीक ना? थोड़ा क्लास हो वाला सब सर पे छोड़ दीजिए अपना। अभी आपके सामने में एग्जाम नहीं है, आप जिन चीजों का तैयारी कर रहे हैं एग्जाम नहीं है, और हमको उम्मीद है एग्जाम आते आते आपको आते आते सब होते होते ना आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, एग्जाम तो सर अगस्त तक में होगा सर। सुनिए ना, स्टाफ बहुत क्वेश्चन करते हैं, साथ में रिवीजन कीजिएगा। ये ना हो कि अभी खत्म कर रहे हैं बाद में रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा ना हो। जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ में रिवीजन जब करेंगे तो 100 बार रिवीजन हो जाएगा, 100 बार हो जाएगा। और जब 100 बार रिवीजन होगा तो आप ऐसे पढ़ाएंगे जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत लगता 100 है बार कि रिवीजन हो गया तब तक खत्म फिजिक्स, हाँ 100 बार रिवीजन होगा, एग्जाम खत्म। ठीक है? हाँ तब तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो। बस एक नजर डेली डालना है, इतना ईमानदारी के साथ डालना है, एक नजर डेली डालना है, वो भी ईमानदारी के साथ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सूरज जी, आप बोल रहे हैं ना हमको अच्छा नहीं लगता है, कुछ नहीं है। आप डेली एक नजर प्यार से डालो उसके ऊपर, प्यार से, प्यार से, एक जगह, बस एक जगह, वो अपने आप आपका हो जाएगा, ठीक ना? एक नजर मारो। सूरज जी चल गए हैं क्या? ठीक है, माइक बंद कीजिए, ठीक है? आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको जरा। देखो मैथ में परसेंटेज जो है आप आराम से बनाइए, मोटा मोटी खत्म हो चुका है, ठीक ना? एक दो टाइप और बचा हुआ है, उसको हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक ना? देखो कह रहे हैं एक कलर की वर्ष 2015 की वार्षिक वेतन 3600 रुपया है, ठीक है? यह वेतन वर्ष 2014 के वेतन से ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है लिख दिया है, 20% ज्यादा है, 20%। ठीक है? तब उसकी वर्ष 2014 में वेतन क्या थी? देखो ये जो वेतन दिया है, जैसे अभी अगर बोलूं मेरा वेतन, तो 2015 का वेतन दे दिया इन्होंने, और 2014 के वेतन से वो अधिक है, तो 2014 में वेतन था क्या ये पूछ रहा है। अब भैया अधिक का मतलब क्या करोगे आप? 120/100 कर दोगे, यही ना 360 के बराबर है। कॉन्सेप्ट को समझो। जी भैया। 3050 बना है सर। 3050। एक मिनट हमको आंसर मत दीजिए, जिसको समझ में नहीं आएगा बोलिएगा, ठीक ना? तो कहने का मतलब देखो, अगर इसमें सब समझ गया तो हम आगे बढ़े। मैं सर बताइए। ठीक है, देखो यहाँ 6, यहाँ 5 आएगा, ठीक है? यहाँ इसको कटाओगे इससे तो क्या आएगा? 6 से इसको कटाओगे ऐसे आएगा, 5 आएगा, 110। फिर 3 जीरो आएगा और फिर 0 आएगा। यानी कि ये जो है, ये जो वेतन निकला कब का निकला? 2014 का निकला, है कि नहीं? 14 का निकला। कहने का मतलब इसका साफ कहना था जो वेतन वर्तमान है ना, वेतन तो बढ़ेगा ही ना भैया। मेरा पिछले साल कुछ और था, अभी साल कुछ और है। जो बढ़ा है, जितना बढ़ा है दोनों को इक्वल कर दियो, बढ़ा बराबर बढ़ा कर दिया, ठीक है ना? आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, 6/5 भी कर सकते हो, ठीक है ना? 6/5 बराबर 3600 ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हो वैसे बनाओ। सर 2014 में सर बोल रहे हैं कि 2014 में पूछेगा कि परसेंटेज कितना था तब सर। हाँ तो परसेंटेज आप निकाल लो ना, परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? निकाल लो। नहीं ये कैसे निकलेगा? ये अंतर पूछ सकता है, अंतर का परसेंटेज फिर पूछ सकता है कितना बढ़ा था। ये तो 20% दे ही दिया है। 2014 तो लास्ट है, मतलब यहाँ से ये शुरू हुआ है, इसके पीछे कुछ नहीं दिया है ना। जैसे बोला था 2014 में था कुछ, 15 में जो हुआ है वो 3660 हुआ है, जो 20% ज्यादा हो गया है। जी सर। ठीक है ना? सर ये तो 20% ज्यादा का ना निकाले, अगर हम 100% का निकालने बोलते ना, तब सर। ना 20% ज्यादा दिया है आपको, यही तो आप गलती कर रहे हैं ना। ये 100% ज्यादा है, ये दिया है आपको 3660 रुपये दिया है। समझ गया, ठीक है। अगर सर इसका अंतर बोलता तो 510/350 × 100।
अंतर परसेंटेज बोलता तो ना, बोलता तो आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। दोनों को क्या करना था, अंतर करना था। कितना आया उतना आया, दे दो भाग। क्लियर? ठीक है ना, अपने से क्वेश्चन मत बनाओ। आगे देखो, कहता है इस वर्ष अंकुर की वेतन 20% बढ़ जाती है। अब देखो सेम सवाल है, बनाओ तो इसको। यदि उसकी वेतन इतना रुपया पिछले वर्ष थी, पिछले वर्ष यदि उसकी वेतन, वर्तमान वेतन इतना रुपया है, पिछले वर्ष अंकुर का वेतन, अच्छा इतना रुपया है यहाँ पे है, ठीक है ना। तो पिछले वर्ष अंकुर का वेतन क्या था या क्या थी, बोलिए इसको कैसे बनाइएगा। कह रहा है इस वर्ष अंकुर का जो वेतन है वो 20% बढ़ जाता है, यानी वर्तमान वेतन इतना रुपया होगा, यानी बढ़ जाता है वर्तमान, यानी कि 6/5 दिया है 1260 के बराबर है। तो वर्तमान वेतन क्या है उसका, पिछले वर्ष का वेतन क्या होगा, क्या निकला 2100 गुना 5। यही आया। समझे इस लैंग्वेज क्या बोल रहा है, इस लैंग्वेज को समझे, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम था दिवांशु जी, सर एक बार बोल दीजिए ना। दिवांशु जी। जी सर। अच्छा हाँ, ये समझ में आ रहा है, 6/5 कर रहे सब आ रहा है समझ में, 6/5 सर थोड़ा बहुत अभी थोड़ा बहुत आएगा वो ना वीडियो इसको मैं सर क्लास हाँ में। मैं देखो यहाँ पे, हाँ बोलिए। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर, मैं अभी इसका का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीखूंगा थोड़ा। देखो कह रहा है क्या कि एक अंकुर जो है ना, देखो सुनो, अंकुर जो है उसका वेतन जो है यानी कि उसका सैलरी जो है वो 20% इंक्रीज कर रहा है, सैलरी जो है वो 20% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है ये, ठीक है। यदि वर्तमान वेतन ये जो इंक्रीज किया वो जो है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, वो जो है इंक्रीज जो किया 20% जो इंक्रीज किया वो किसके बराबर है, वो 1260 के बराबर है, ठीक है। तो इंक्रीज जब करेगा तो आप इसको कैसे लिखोगे, कितना इंक्रीज किया, 20% किया ना, यानी 100% पहले होगा, 20% किया तो 120 बराबर लिखोगे आप इतना, हाँ इतना लिखोगे। देखो ये कटाओगे आप, इस तरह कटाओगे आप, देखो यहाँ से कट गया, देखो यहाँ पे कट गया 12 से एक बार में, और 0 12 5 60, इस तरह से ये कट गया। तो 1 बराबर क्या होगा, परसेंटेज को उधर दे दो आप, परसेंटेज को उधर दे दो, तो यही कारण, ठीक है ना। ये 1 क्या है, ये 1 यूनिट मतलब वर्तमान नहीं है ये। देखो यहाँ पे इसको हम एक और तरीका से बनाते हैं, ठीक ना, आपको पता है आप कंफ्यूज कर गए हैं इसीलिए चुप है सब, हम ठीक है, हम कंफ्यूज नहीं। सब कंफ्यूज कर गए हैं। देखो यहाँ पे इसको हम फिर से बनाते हैं, समझ गए इसको देखो समझ गए भैया। हाँ हम लोग समझ गए। हम लोग का क्लियर। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत करो, देखो बढ़ जाती है ना 20% का मतलब 1/5, यानी 5 था हो गया कितना 6 हो गया, ठीक है। यही वैल्यू दिया है जो बढ़ गया, यही वैल्यू दिया है वो 12,600 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू बताओ कितना होगा, 6 दूना 12 6 5 6, यही ना होगा जी। तो कह रहे क्या पिछले वर्ष अंकुश का वेतन क्या था, पिछला वर्ष कितना था 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, मल्टीपल करोगे कितना आएगा, यही आएगा, समझ रहे ना। जी सर जी सर जी सर समझ। कह रहा है सीमा अपनी आय का 35% भोजन पर तथा 5% भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। जनवरी 2016 में उसने इन दोनों पर इतना रुपया खर्च किया, तब उसका मासिक वेतन क्या होगा। देखो यहाँ पकड़ने वाली बात यह है कि 35 पहले जो इस सवाल था वो पहले जो हम बनाते थे हम लोग कुछ और सवाल था। यहाँ देखो 35% भाग भोजन पर खर्च और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च, दोनों खर्च किया तो 35 कितना होगा 40%, ये हुआ जी। जनवरी 2016 में उसने दोनों पर इतना रुपया खर्च किया, अब वो 40,000 आ रहे, 40%। 44,000। तो कह रहा है क्या मासिक वेतन क्या होगा, 40% बराबर क्या होगा, यही कह रहा है ना, बोलिए। 44,000 आ रहे। तो इसको आप ऐसे कर लो या पहले जैसे हम करते थे वैसे कर लेता तो बढ़िया रहता। देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4400 रुपया हो गया, कितना हो गया 4400 रुपया।
नहीं उससे जो मासिक वेतन वो कितना है 44,000 आएगा सर, भैया 44,000 आएगा। आएगा। हाँ 44,000 ठीक है, कितना आएगा 44,000 आएगा, ठीक है। कितना होगा मासिक वेतन 44,000 आएगा। सूरज जी, सूरज जी देखो हाँ भैया। हमको लगा आप चले गए, समझ में आ रहा है नहीं आ नहीं रहा है नहीं बोलिएगा, आ रहा है भैया। नहीं आए तो बोलिएगा, हम एक बार रिपीट कर देते हैं। 35% भाग भोजन पर खर्च कर रहा था उसने, 35% खर्च किया भोजन पर, ठीक है। 5% क्या बच्चों की शिक्षा पर, तो टोटल कितना हो गया 40%। 40% उसने खर्च किया, और ये जो दिया है, ये जो दिया ये भी खर्चे है, ये परसेंटेज में ये रुपया में, तो दोनों को इक्वल कर दिए, ठीक है ना। तो 100% बराबर कितना, आप 100% मत निकालो, इसमें तो वो बहुत कैलकुलेशन होता है, सीधे यहाँ पे जैसे निकालते थे वैसे निकाल लो, ठीक है ना। आगे बढ़े, जी भैया। देखो कह रहा है चीनी की सर कीमत, अभी देखो, हाँ जी, एक मिनट पीछे चलिए। अरे बाद में लिखो मत, कोई लिख रहा है तो बेवकूफी मत करो, आपको सब मिल जाएगा। ना ना लिख नहीं रहे सर, इसको मतलब 100% में से 40% मतलब घटा करके ये वैसे जैसे ऐसे पिछला वाला क्वेश्चन बनाया वैसे नहीं बना सके। इसीलिए तो हमने पहले अलर्ट किया आपको कि पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाते थे वो कुछ और कहा था, यहाँ पर आवाज कट देखो, रहा है सर। यहाँ पर देखो, आवाज नहीं आ रहा है भैया। सबके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, सुमन जी, आवाज सर कट आपका रहा है। आवाज कट रहा है। सुमन जी, सुमन जी आवाज नहीं आ रहा। क्वेश्चन था, इसीलिए हम पहले अलर्ट कर दिया आप लोग को, ठीक ना। वो जो क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 35% जो है वो भोजन पर खर्च किया, ठीक है, और 5% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। देखो यहाँ पे खर्च किया, दोनों जो खर्च किया और ये भी खर्च के बराबर दिया है। तो जब खर्च और खर्च कर रहा वहां देता था क्या 20% खर्च किया, शेष राशि का, तो शेष 80% बचता था, शेष राशि का 30% खर्च किया, तो फिर शेष राशि का शेष चलता था, शेष चलता था, इसीलिए जो खर्च करता था उसको माइनस करके शेष को शेष से गुणा करके आगे बढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग टर्म दिया है, भोजन पर कुछ और खर्च किया है, फिर शिक्षा पर भी कुछ और खर्च किया, लेकिन दोनों अलग अलग है, और फिर खर्च ही दिया है। तो यहाँ पर कुछ घटाना नहीं है, जो दिया है उसी को जोड़ दो आप, ठीक ना। आप क्लियर हुआ? जी जी ठीक है। देखो अब देखो इस सवाल हम बनवा चुके हैं, अब बताइए इस सवाल को इसलिए हम लिए हैं, यहाँ पर 2 लड़का न्यू आए हुए हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे एक बार पढ़ दीजिए क्वेश्चन को। चीनी की कीमत में 25% कमी होने के कारण 600 रुपया में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी की घटी हुई प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात करो। देखो सूरज जी, इसमें आप और दिवांशु जी कि ऐसे टाइप के जो सवाल आता है तो इसको हम कई तरह से बनाते हैं, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट को अगर समझना हो तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक ना। 25% का मतलब क्या होता है, देखो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, 25 चौका 100 यानी 1/4। तो इसी तरह परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है, आप पहला वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, तो क्लियर हो जाएगा। तो 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब देखो 4 जो होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। आप किसी से इसको घटाओ, 2 से घटाओ, 2 से घटाओ इसको, देखो 4 दूना 8 बैठ जाएगा 7/4, नीचे चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक ना। इसीलिए ये जो है क्या होता है ओरिजिनल नंबर होता है, थोड़ा सा हम बता दिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा क्लास नंबर 1 तो क्लियर होगा। ये जो होता है ओरिजिनल नंबर होता है, तो इसी को हमने क्या कहा, इसी को पहला अमाउंट मान लिया रुपया। देखो ये रुपया मान लिया, इसको पहला अमाउंट 4 रुपया ले लिया। उसके बाद बोलते हैं क्या, कमी होने पर, कमी होने पर यानी कमी अगर करोगे तो कितना कमी हो जाएगा बताओ, इसको घटा दो, ऊपर वाला वैल्यू में ही घटा दो इसको, कितना आएगा 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3 3। 15 रुपया रहे, 15 रुपया रहे। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, देखते हैं हम भी क्या आता है। तो वो 4 था रुपया, अब वो घट के 3 आ गया, ठीक है। अब देखो जब रुपया घट गया तो अभी देखो इसका क्या बोलते हैं, इसको खपत, खपत लिखते हैं। देखो खपत क्या होगा, इसी को रिवर्स करते हैं हम तो खपत हमें प्राप्त होता है, यानी कि 4 और 3 जो है ये रुपया है, ये पहले का ओरिजिनल वैल्यू है और ये घटा हुआ वैल्यू है, ठीक है। जब हम इसी को रिवर्स करके लिखते हैं, इसी को 3 को यहाँ और ये 4 को यहाँ, तो हमें खपत मिलता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 4 रुपया जब दाम था तो 3 खपत होता था, फिर जब 3 रुपया दाम हो गया तो 4 खपत होने लगा। बात को सुनना, 4 रुपया जब था वो 3 खपत कर रहा है, जब दाम घट गया तो खपत बढ़ा दिया,
है ना, यही किया है इसने। अब देखो इसको थोड़ा मैं मिटाता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे कि ये खपत है ना, खपत में कितने का अंतर है, एक का अंतर है। एक जो है ये क्या है, बढ़ गया है, देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे पढ़ो, 600 रुपया में 10 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है, अधिक मतलब अंतर दिया हुआ है, ये जो अंतर निकला आपको 1 रुपया बढ़ा हुआ, ये 10 के बराबर है। किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, ठीक ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 निकला, तो बताओ यहाँ खपत कितना है, 40 है, 10 है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर खपत कितना है, 3 है, इसको 10 से मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि जब दाम ओरिजिनल था तो 30 खपत होता था, जब घट गया तो 40 खपत हो रहा है। तो अब देखो यहाँ क्या करा है, चीनी की घटी हुई प्रति किलोग्राम ज्ञात करो, चीनी का घटा हुआ मूल्य। देखो भैया 600 रुपया कुछ टोटल दाम है, और खपत कितना हो रहा है हमको, 40 हो रहा है ना, खपत कितना हो रहा है 40, तो पर यूनिट कितना निकलेगा 15। तो 15 रुपया जो होगा ये घटा हुआ वैल्यू हुआ, ठीक ना। सूरज जी अगर समझने में 15 दिक्कत हुआ हो 15 बोल सकते हैं। तो ये जो है वो घटा हुआ वैल्यू हमें प्राप्त हुआ। एक बार और भैया थोड़ा सा इसको रेती कीजिए ना। देखो कह रहा है कि ये 1/4 में कोई दिक्कत नहीं है आपको। 4 जो है ओरिजिनल नहीं नंबर है, इसको हमने रुपया मान लिया, जो ओरिजिनल नंबर है उसी को रुपया मान लिया। अब कह रहा है कमी होने पर, जब कमी का बात करें या अधिक का बात करें तो ऊपर वाला वैल्यू में ही घटाया और बढ़ाया जाता है। तो कमी होने पर कह रहा था, तो 1 था तो 4 में 1 घटा दिया हमने, 3 लिख दिया। तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर, हो गया ओरिजिनल रुपया हो गया, और ये घटा हुआ वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसी का जब आप रिवर्स करोगे तो खपत निकल जाएगा, यानी 4 रुपया जब दाम था तो 3 खपत हो रहा था, फिर जब दाम घट के 3 रुपया हो गया तो खपत बढ़ा दिया उन्होंने, 4 कर दिया, ठीक है। तो खपत देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ सवाल में दिया है 10 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है, यानी खपत जो है वो अधिक कर दिया, यानी अंतर दिया है। हम बोलेंगे क्या, अभी आपके पास 15 रुपया है, ठीक है, और कल 20 रुपया हो जाएगा, तो हम 15 और 20 ना बोल के हम बोलेंगे क्या, आज के तुलना में, कल के तुलना में आज आपके पास 5 रुपया अधिक है, मतलब अंतर दिया है, 15 और 20 के बीच का अंतर 5 है, यही दिया है। हाँ? तो कहने का मतलब पहले क्या मिलता था हमको नहीं पता, अभी क्या मिल रहा है नहीं पता, लेकिन कह रहा है 10 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है, मतलब अंतर दिया है। तो अंतर जो दिया है क्या दिया है, खपत का अंतर दिया है। तो खपत कितना बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे 3 था 4 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, तो खपत किसके बराबर है, 10 के बराबर है। खपत बराबर खपत, बढ़ा बराबर बढ़ा, अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया। जी सर। ठीक है, तो यहां पर देखो ये 10 जो है 1 यूनिट का वैल्यू है, तो खपत इधर कितना हो रहा है, घटा होने पर 4 हो रहा था ना, तो 10 चौक 40 खपत होने लगा। जब ओरिजिनल था 3 हो रहा था तो 10 30 खपत हो रहा था। तो यहाँ जो आगे लाइन पूछ रहा है, चीनी की घटी हुई मूल्य ज्ञात करो। अब 600 रुपया जो है वो टोटल दाम है, टोटल दाम है। हम जैसे हम समझाते हैं कि 10 रुपया में 5 अंडा मिलता था, अब वही 10 रुपया में 4 अंडा मिल रहा है, तो कितने का अंतर हुआ, 1 का अंतर हुआ, लेकिन दाम वही है मेरा 10 रुपया। तो दाम जो है टोटल दाम था वो 10 रुपया, तो यहाँ जो दाम है 600 रुपया टोटल दाम है। तो बताओ, तो कह रहा है क्या, प्रति किलोग्राम, देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगा। तो भैया 40 खपत हो रहा है, टोटल अमाउंट 600 रुपया है, तो प्रति किलोग्राम क्या होगा, 15 रुपया होगा। होगा कि नहीं होगा, अब क्लियर हुआ। जी भैया। ठीक है, अभी देखो जी हो अगर गया। अगर बोलता कमा हुआ वैल्यू, ओरिजिनल पहले वाला वैल्यू, पहले वाला वैल्यू बोलता था, हम इधर से चलते हैं, जी ठीक है। हम 600 को किससे भाग देते हैं, 30 से भाग देते हैं, तो 20। ठीक है। इसी को आप ट्रिक से बना सकते हो, हाँ ट्रिक से भी एक बार बताइए तो। इसी को आप ट्रिक से बना सकते हो, ठीक है सूरज जी। अगर कहीं प्रॉब्लम हो कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा तो ठीक रहेगा। इसी को आप ट्रिक से बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ट्रिक से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो क्या करना है ट्रिक में कह रहा है जो वैल्यू ऊपर में दिया है, देखो 25% कमी होने पर, नहीं जो वैल्यू दिया है उसी को लिख दो, उसी को 25, कमी उमी कुछ नहीं, बड़ा घटा कुछ नहीं, 25/100, 25% मतलब 25/100, ठीक है, गुना जो रुपया दिया है 600 उसको ऊपर में लिख दो, जितने अंतर दिया है उसको नीचे लिख दो, ठीक है। 25 चौका 100, 4, देखो इससे 1 0 इधर कटा दो, 4 से गुना कर दो इसको, कितना आएगा 15। तो 15 जो आया
ये कमा हुआ ही वैल्यू आया। अच्छा, ये ट्रिक ऐसा सब क्वेश्चन पर काम करेगा? सब क्वेश्चन पे भैया काम करेगा, ध्यान रखना, ये कमा तो हुआ। सवाल में भी ये वाला अच्छा से आया है भैया। सुनो सुनो, तो इधर कंपटीशन के लिए बेटर है। या देखो वही तो ये वाला अच्छा सा। हाँ, 2 सेकंड में काम खत्म। देखो, अभी अभी 2 सेकंड में अभी उलझाओगे आप। देखो अगर बोलता बढ़ा हुआ, ये तो कमा हुआ ना, बोलता ओरिजिनल वैल्यू, तब क्या करता? अभी सुनो, अभी तो देखो, इसका जो बता दीजिए। सुनो, अभी कह रहा है ना, एक घटा हुआ मान प्राप्त हुआ, घटा हुआ, ये जो 15 हुआ, जो अभी निकला था वहां पे 15 घटा हुआ मान, ठीक ना? तो घटा हुआ मान कितना कम कर रहा है? 25% कम कर रहा है ना? 25। तो जी 75% का वैल्यू है ये, घटा हुआ वैल्यू है ये। अगर बोलता ओरिजिनल नंबर, जी ओरिजिनल नंबर मतलब जी जी, 100%, कितना होता? 100%। 100%। तो 15 इंटू 100/75, 15 पच्चीस 75, अच्छा, 5 से इसको कटाओ 20, 20 देखो 25 20 के बराबर आया। 20। तो ओरिजिनल जो वैल्यू जी है उसका, वो 20 था। देखो इसमें अब कंफ्यूज मत होना। इस तरह से जब सवाल बनाओगे, देखो इसको हम थोड़ा घेर देते हैं। जब आप इस तरह से सवाल बनाओगे, इस तरह से बनाओगे सवाल, तो ये जो निकलेगा, वो यहाँ पे जैसे कमी बोला था ना, तो ये कमी निकला। क्या निकला? कमी निकला, ठीक ना? अगर यहाँ बोलता बढ़ा हुआ, तो बढ़ा हुआ निकलता। जैसे आपको रिटर्न मारेगा, यहाँ पे जैसे कहा रहा था क्वेश्चन, चीनी का घटा हुआ मूल्य, तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया। अगर ये रिटर्न मार देता कि नहीं, पहले का ओरिजिनल नंबर क्या है, तो हम चल जाते हैं 100% पे। समझ रहे हैं बात को? 100% पे चले जी जाते। भैया, जी भैया। क्लियर? हम्म अगर हम्म बोलता हम्म अगर बोलता एक क्वेश्चन और होता है इसमें, अगर बोलता कि पहले वाला वैल्यू और अभी वाला वैल्यू में कितने रुपया का अंतर है, तो कितने रुपया का अंतर है? देखो यहाँ 5 रुपया का अंतर है। ये भी क्वेश्चन 5 रुपया। 5 रुपया का अंतर है। जी क्लियर? जी। हाँ। शायद आगे भी ऐसा कुछ सवाल नहीं है, आप लोग के पास, ये छोड़ देंगे, ठीक है? इसको बनाना आप लोग, है ना? सेम सवाल देखो, पढ़ दीजिए एक बार। संतरों की कीमत में 20% की कमी होने पर 54 रुपया में 10 संतरे अधिक खरीदे जा सकते हैं। संतरों की घटी हुई प्रति दर्जन कीमत क्या होगा? घटी हुई। सेम सवाल है, आप ही लोग के लिए लिए थे, आप लोग बना करके ग्रुप में शेयर कीजिएगा। देखो एक आदमी ने एक संख्या में, अब देखो टाइप एक बदल, मिनट, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, थोड़ा पीछे कीजिए। ले लिए? हो गए जी। ठीक है, देखो कह रहे हैं, एक आदमी ने एक संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात करो। अब देखो संख्या क्या है नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, तो परिवर्तन, परिवर्तन मतलब संख्या में परिवर्तन हुआ। अब कितने का परिवर्तन हुआ? मतलब अंतर, दोनों का अंतर। अब बताओ, संख्या हमने कुछ नहीं लिया, हम वन मान के चला बना रहे हैं, तो 1 गुना 3/5 क्या होगा? 3/5 होगा। और 1 गुना 7/4 की जगह क्या होगा? 1/4। मैंने संख्या जो है वो हमने 1 ले लिया। क्या ले लिया? 1। तो कह रहे क्या? संख्या में 3/5, 3/5 इंटू 1, 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर दिया, यानी 7/4 से गुना करोगे तो 7/4 हो जाएगा, तब परिवर्तन होगा। अब बताओ पहले ये इसमें बढ़ा कितना, ये देखना पड़ेगा। कितने का अंतर है? परिवर्तन मतलब क्या? अंतर। कितने का अंतर हो रहा है? देखो इसको हम डायरेक्ट गुना करते हैं, 4 × 12 7 × 35, यानी कि बढ़ गया है, तो इसको इस तरह उल्टा करके लिखो। आप समझाने के लिए हम कर रहे हैं, हम तो करेंगे भी नहीं, बताएंगे एग्जाम में कैसे बनाना है, ठीक है? देखो 7 × 35, 4 × 12, 35 में 12 जाएगा तो कितना आएगा? 23 आएगा। 23 बटा नीचे कितना बचेगा? 20। कोई दिक्कत? ये जो टर्म हम किया, कोई दिक्कत की नहीं को? नहीं। ठीक है, 23/20 जो है ये क्या निकला? अंतर निकला। क्या निकला? अंतर निकला। अब तो वो क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है संख्या में परिवर्तन क्या होगा? क्या परिवर्तन हुआ? पहले संख्या क्या था ये बताइए? 3/5। किससे गुना करना था उसको? 3/5 से करना था ना? हाँ, उसी के स्थान पर 7/4 से गुना कर रहा है, उसी के स्थान पर, तो गुना किससे करना था? 3/5 से। तो कितने का परिवर्तन होगा? तो वही कह रहा है, आप जब इसको 3/5 से डिवाइड कर दोगे, 3/5 से डिवाइड कर दोगे इस तरह, और 100% इस तरह से कर दोगे, तो देखो ये 5 ऊपर जाएगा ना। अगला स्टेप में मैं नहीं चाहूंगा, मैं इधर ही मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा बराबर लिख देते हैं, था छोटा। एक मिनट भैया, हमको कॉल आ गया था। ये जो 3/5 जो लाया है, इसको देखो 3/5 के स्थान पर इतना से गुना किया गया था,
गुना करना था 3/5 से। जी कितने का परिवर्तन के लिए इसको ज्ञात करने के लिए 3 तो 23/20 से सर नहीं हो इसका। नहीं होगा ना जी। 5/3 देखो इस तरह से परिवर्तन परसेंटेज भी ज्ञात करो। हाँ यहाँ पर परसेंटेज कर लो, परसेंटेज पूछ रहे ठीक हो? है, अच्छा परिवर्तन परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, तो कितने का परिवर्तन परसेंटेज में होगा। ठीक है, देखो आप इसको कटाओ। देखो 20 से 20 पंचे 100 तो कितना होगा 25 25 और 23। 25 25 और 23 बटा 3। ठीक है, अब इसको आप 115। अच्छा सबको गुना करके उसके बाद डिवाइड करो या फिर ऐसे करो। देखो 25 या 75 5 25 50 5 55 75 50 25 या 75 की 5 57 7 50 57 होगा ना। इतना बटा 3% हो गया। तो इसी को तोड़ लो आप। फिर तोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ। 5 1 आएगा, फिर 5 1 आएगा। ठीक है, सॉरी 5 5 नामा 3 नामा 3 नमा 27 27 9 3 नामा 27 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2/3 आएगा, यानी कि 191.3% आएगा। ठीक है ना, इतना परसेंट का परिवर्तन हुआ। इतने परसेंट का परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हुआ होगा, वो हमको नहीं लगता है दिक्कत हुआ होगा। ठीक ना, अगर फिर भी हुआ हो तो मैं इसको एक विधि देता हूँ आप लोग को। ठीक है ना, ये सबको भूल जाओ जरा सब थोड़ा देर के लिए। ठीक है ना, ये सबको थोड़ा देर के लिए आप भूल जाओ। देखो ये जो नीचे का जो नंबर है, इस नीचे का जो नंबर है 3/5 और एक है 7/4, इस दोनों का एलसीएम ले लो। कितना आएगा 20 आएगा ना। तो 20 जो है वो मेरा संख्या होगा। क्या हो गया संख्या होगा। ठीक है, अब कह रहे क्या एक संख्या में इतना के स्थान पर इतना से गुना कर दिया। आप दोनों से गुना करो। पहले 3/5 को 20 से गुना करो तो कितना आएगा 12 आएगा। फिर 7/4 को भी गुना करना था 20 से, फिर इसको भी गुना कर दो आप। 4 पंचे 20 कितना आएगा 35 आएगा। अब देखो इस दोनों का अंतर कितना बढ़ गया। संख्या कितना बढ़ गया बताओ। 23 बढ़ गया। तो 23 बढ़ गया तो संख्या था कितना मेरा होना चाहिए था कितना। ये इससे डिवाइड करो आप, परसेंटेज परिवर्तन निकल जाएगा। 4 या 12 4 से 25 आया। 23 × 25 आया बटा 3। हाँ यही ना आया था जी। 23 × 25 बटा 3 है ना आया था बराबर 191/2/3%। कोई दिक्कत बोलिए, सब संतुष्ट है। नहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप अगर उस तरह में उसमें अगर भाग में दिक्कत आ जाए, कहीं अगर उलझा जाए तो इसे ही करना। इसका नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेकर के बनाना। हाँ एलसीएम लेकर के बना। संख्या में गुना करना था। संख्या 20 आया तो 20 से गुना करो 12 आया, फिर इससे गुना करो तो 35 आया। ठीक है ना, जितना बढ़ा उसको ऊपर, उसके बाद जो ओरिजिनल नंबर है उसको डिवाइड। आ देखो यहाँ पे ये इसमें फिर अलग चीज है। इसमें आप आगे मत बढ़ना, आप सब स्टॉप रहना, फिर गलत कर दोगे, आप कंफ्यूज कर जाओगे। आगे मत बढ़ना। कारण एक छात्र ने एक संख्या में इतना के स्थान पर इतना से गुना कर दिया, यहाँ तक तो सेम है। तब गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। देखो यहाँ पे बदल गया है लैंग्वेज, त्रुटि कह रहा है। वहां था परिवर्तन था, वहां परिवर्तन था, यहाँ त्रुटि का बात कर रहा है। ठीक है ना, तो संख्या अगर 3/5 और 3/5 हो गया और क्या है 5/3, इस दोनों का एलसीएम लोगे क्या आएगा 15 आएगा ना। 15 से यहाँ मल्टीपल करो, 15 से यहाँ मल्टीपल करो। ठीक है, 5 या 15 9 आएगा और 3 5 15 25 आएगा। कितना बढ़ा कितना बढ़ा 16 बढ़ा। कितना बढ़ा 16 बढ़ा। तो क्या प्रतिशत त्रुटि ज्ञात प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। 3/5 से गुना करना था, कर दिया किससे 5/3 से। तो कितने का त्रुटि हो गया है 25 का। 25 चौका 100, 16 चौका 64, 64% का त्रुटि हो गया। कोई दिक्कत एक बार और भी भैया। देखो कह रहे हैं आपका एग्जाम एक क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि का। तो देखो यहाँ तक तो हमने वही किया जो पहले था आपका। यहाँ तक तो ये क्लियर समझ में आ रहा है ना। एक बार आप बोलिए तो। यहाँ तक समझे हैं टोटल, यहाँ तक समझे हैं जी भैया। देखो यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया जो पहले क्या था। देखो 3/5 था 3/5, 5/3 था 5/3, 3 और 5 का एलसीएम ले लिया 15 हुआ। 15 से इसको मल्टीपल इसलिए किया वो संख्या मान लिया हमने एक संख्या में,
तो उस संख्या हमने 15 मान लिया। 5 से इसको डिवाइड करो, 3 आएगा, 3 तिया 9, 5 3 से इसको डिवाइड करो, 5 आएगा, 5 है 25। तो कितने का बढ़ा? 16 बढ़ गया। कितने बढ़ा? 16 बढ़ गया। ठीक है। अल्लाह। त्रुटि त्रुटि जो था वो 5/3 से गुणा करने की वजह से हुआ, तो त्रुटि कितने का हो गया? जी 25। जी 16/25, 25 चौका 100, 25। 25। क्लियर? जी। आगे आते हैं। देखो ऐसे सवाल एग्जाम में छोड़ के आते हैं लड़का लोग। देखो यहाँ पर गलती मत करो, वैसे भी सवाल एग्जाम में, ऐसे भी लड़का लोग एग्जाम में छोड़ देता है। और हम यही बोलेंगे आपको, अगर 25 तो मैथ दिया है तो उसमें 10 मैथ नॉर्मल होते हैं। ध्यान सुनना, 10 मैथ नॉर्मल होते हैं जो आप नहीं, सब कोई करता है। 15 मैथ में से 5 मैथ ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है आपको। ठीक है ना? तो कितना हो गया? 15 हो गया। 10 मैथ ऐसे होते हैं जिसमें 5 मैथ और ले लो, आप 5 मैथ और ले लो। ये जो लड़का करेगा ना, वो मोटा मोटी समझो एवरेज स्टूडेंट है। लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर दो, यानी कि 25 में से आप 20 से 22, 22 से 23, 23 यहाँ तक अगर क्वेश्चन बना के आते हैं तो मैथ में आप बहुत बढ़िया किए हैं। हाँ, अगर 20 किए हैं तो एवरेज किए हैं, अगर 22 तक कर गए हैं तो आप बहुत बढ़िया किया, आपको टेंशन नहीं लेना है मैथ का। ठीक है ना? और उसी में ये सब सवाल आते हैं, उसी में ये सब सवाल आते हैं। ये सब में यहाँ तक पहुंचने के लिए इसी में ये सब सवाल आते हैं। ठीक है ना? 10 क्वेश्चन वो बैठेगा और बैठने के साथ बिना कलम चलाए मोटा मोटी बन जाएगा। ठीक ना? तो उन्हीं क्वेश्चनों में जो आते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप भागते हो तो रिजल्ट कैसे बनेगा? ठीक ना? भागना नहीं है, प्रॉब्लम आएगा उससे लड़ना है। लड़ोगे तभी आप आगे भागोगे। ठीक ना? नहीं तो नहीं होगा। ठीक ना? भैया 300 होगा क्या? पता नहीं, 300 ही होगा इसका आंसर। भैया 300 होगा। तो छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो नहीं भैया इसमें बात थोड़ा सा नहीं नहीं देखो इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधी कह रहा है। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा यहीं तक अभी रहो, अनुत्तीर्ण हो गया, यहीं तक रहो भैया। 32% अंक लिया और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब 4 अंक और चाहिए था उसको। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, जो इंग्लिश मीडियम में है अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। जी भैया 32% अंक लाया उसने, 32% अंक लाया और 4 अंकों से वो फेल हो गया। फेल हो गया। यानी 4 अंक और चाहिए था 32% में। हाँ, 32% में जी भैया। 4 अंक और अगर जोड़ता तो ये पास हो जाता। उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद कह रहा है जबकि एक अन्य छात्र 35% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने से 5 अंक ज्यादा है। भैया 35% तो ला लिया, कहता है क्या उत्तीर्ण जितना में होना चाहिए उससे ज्यादा ला लिया। कितना लाया? 5 ज्यादा लाया। तो हम क्या करोगे? बराबर क्या करोगे बताओ? 35% को अगर मैं 5 घटा दूं तो इसको बराबर जितना अंक पास होने के लिए चाहिए उतना अंक इसको मिल जाएगा। जी जी 35% अंक लाया लेकिन उत्तीर्ण होने से, जितना में उत्तीर्ण होना था उससे 5 ज्यादा ला लिया। यही कह रहा है, 5 ज्यादा ला लिया। तो 5 अगर हम घटा देंगे तो ये पास, मोटा मोटी इसको पास नंबर मिल जाएगा। हाँ बोलो, पास नंबर इसको मिल गया, पास नंबर इसको मिल गया। दोनों भैया पास हो गया, दोनों को पास करा दिया, पप्पू पास हो गया। और इसको इधर देखो, इधर परसेंटेज घट, इधर लाएगा घट जाएगा। तो 35 में 32 जाएगा 3%, इसको इधर लाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो 3% बराबर 9, तो 1% बराबर 3, तो 1 बराबर कितना? 300। तो टोटल नंबर जो है एग्जाम का वो 300 का होगा। टोटल नंबर जो है वो एग्जाम का वो 300 का होगा। तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो, यही तो पूछ रहा था। पूर्णांक 300 का होगा। किन्हीं कोई दिक्कत? एक बार और थोड़ा सा भी इसको बताइए मैं थोड़ा सा। देखो ये कह रहा है देखो इधर देखो यहाँ कह रहा है 32% अंक भाई साहब ने लाया, पप्पू ने लाया, लेकिन 4 अंक से ये फेल हो गया। फिर कह रहा है दूसरा लड़का जो है उसने 35% ला लिया, 35% ला लिया, लेकिन वो 5 अंक ज्यादा ला लिया, 5 अंक ज्यादा ला लिया। 32 जो लाया उसने 4 अंक से फेल हो गया, यानी 4 अंक उसको और चाहिए। इसको 4 अंक और चाहिए तब ये भैया पास होगा, तब ये पास होगा। देखो तब ये पास होगा। जो 35% लाया है वो 5 ज्यादा ला लिया, यानी कि अगर इसको घटा दोगे तो ये भी पास हो जाएगा, सिर्फ ये पास हो जाएगा। घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। हम बोलेंगे क्या 40 नंबर में पास है और आप ला लिए 45,
अगर हम 5 घटा दें तो 40 अब पास हो रहे हैं ना, तो पास हो गया। अब उसको भी पास करा दिया, इसको भी पास करा दिया, ठीक है, दोनों पास हो गया। अब जब पास हो गया तो ये दोनों का ये जो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा इस तरह ये चीज जो समझ में आया, यहाँ पर उसी तरह इसको घटाया जाता है, घटाया जाएगा, इधर जुट जाएगा ये। तो 1% बराबर कितना आएगा 3, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। समझे चीजों को? जी भैया। जी, नहीं समझे हैं तो आगे सवाल देखिए। दोनों मेथड अच्छे से। हाँ नहीं समझा तो आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए सेम सवाल है, देखो यहाँ पे, यहाँ समझिए। ठीक है, दीजिए बदल। और मैं तो बंद कर लेना थोड़ा सा। देखो कह रहा है एक परीक्षा में छात्रों ने 28% अंक प्राप्त किए। 28% को हम लिख देते हैं, कुछ नहीं किया हम लिख दिया, ठीक है 28%। कह रहा है वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 12 अंकों से फेल हो गया। तो इसको पास होने के लिए कितना फेल हो गया। चाहिए? उसके बाद कह रहा है जबकि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 30% लाया, दूसरा जो है 30% लाया, लेकिन यो हो छोटा गधा फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। देखो यो हो अनुत्तीर्ण हो गया है, यानी कि इसको भी नंबर चाहिए पास होने के लिए। अब देखो इसको भी पास, इसको भी पास कर दो, दोनों को पास कर दिया, पास। अब देखो इसको 28% को इधर ला दो, कितना घट के तो 2%। इस 6 को इधर लाओगे तो 12 में 6 आ जाएगा 6, 1% बराबर कितना 3, तो 100% बराबर कितना 300। तो पूर्णांक जो हुआ कार्य परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक देखो पहले पूर्णांक तो हो गया 300, 300 नंबर का एग्जाम हुआ है, एक आंसर ये हो गया। तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होगा? क्वेश्चन को समझा? कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। देखो टोटल नंबर जो है वो 300 का है, एग्जाम हुआ है। अब 300 का 28% ला रहा है, ध्यान से सुनिएगा सूरज जी, 300 का वो 28% ला रहा है। देखो यहाँ पे 300 का 28% ला रहा है। हाँ? देखो यहाँ पे कह रहा है न्यूनतम अंक कितना चाहिए पास होने के लिए, 300 का 28% ला रहा है। इससे पास नहीं हो रहा है, लेकिन वो 12 जब जुड़ रहा है तब पास हो रहा है, जब 12 जुड़ रहा है तब पास हो रहा है। देखो 3 से इसको कटा, 3 से गुना कर दो इसको, 3 8 24, 3 6 2 8, 84 हो गया प्लस 12। ये इतना अंक कोई लड़का ला ले तो वो पास हो जाएगा। ये इसी पे रख लो आप, इसी पे रख लो, देखो इसी पे रखो। देखो 30% किसका 30%, 300 का 30%, 300 का 30% प्लस पास होने के लिए कितना चाहिए 6 चाहिए। देखो ये और ये कट गया, 30 3 90 6 96, किसी पे रखो आप। न्यूनतम अंक चाहिए उसको पास होने के लिए इतना। क्लियर? जी। अगर पूछता क्या, अगर पूछता यहाँ पे एक क्वेश्चन करता है यहाँ पे कि अगर उसको न्यूनतम परसेंटेज कितना चाहिए, न्यूनतम पास 96, न्यूनतम परसेंटेज कितना चाहिए? तो भैया 96 से 300 डिफरेंस आएगा, उसके बाद परसेंटेज निकलेगा बटा 300 करके। कोई डिफरेंस नहीं, कहाँ डिफरेंस में जा रहा है? न्यूनतम अंक तो 96 है, टोटल नंबर कितना है 300 है, तो 96 बटा 300 कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। जी 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 वही। 32%, यानी 32% में लड़का पास हो जा रहा है। जो लड़का 28% में फेल हो रहा था, अगर उसको 32% मिल जाएगा तो वो पास हो जाएगा। जो लड़का 30% में फेल हो रहा था उसको 32% कर दो, वो पास हो जाएगा। जी भैया। क्लियर? जी भैया। जी भैया। देखो इसमें एक चीज और है, देखो इसमें एक चीज और सिखाते हैं आप लोगों को, एक कला। देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर देखो 28% पास होने के लिए चाहिए था, लेकिन 12 नंबर और जुड़ता तो वो पास हो जाता। हाँ पास हो जाता, लेकिन 12 नंबर को जैसा कि हमने बोला 32% अगर फुल दे दो वो पास हो जाएगा। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे तो क्या करना है पता है? जो 300 पूर्णांक है इसका जो 3 गुनाज है, ये 3 जो गुनाज है इससे डिवाइड कर दो 12 को, 3 चौक 12, कितना आएगा 4, 28 4 32, 32% में पास। ये निकालने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 30% है ना, 30% प्लस 6 है ना, इसको डिवाइड कर दो 3 से, इसका गुणज 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूना 6, यानी कि 32%, 32% में पास। मजा आ रहा है? जी भैया ये तो भैया मजा आ गया। सर जो मैथ आपने करने के लिए बोला उसका एक बार आंसर बता दीजिए ना।
आंसर नहीं बताएंगे, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, हमको आंसर पता नहीं रहता है एक्चुअली, ठीक ना। हमारे पास बुक है नहीं, हम व्हाट्सअप करवाते हैं, बुक की फोटो आता है, उसके बाद हम ये देखो हमारे इतना इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, इतना बिजी शेड्यूल हो गया है। सुबह जो जगे हैं, फ्रेश व्रेश हुए, नहाए, पूजा किया, खाना खाया, नाश्ता किया, क्लास हो गया, खाना खाएं, फिर क्लास, फिर अभी आप लोग के साथ बैठे हैं, ठीक है। अब कितना कुछ है, उसका 16.20 आ रहा है। पता नहीं है वो तो बात। ड्यूटी भैया आपका नहीं है क्या आजकल? नहीं जी, ड्यूटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो लास्ट सवाल है, देख लो खत्म हो जाएगा। समझ में आया ना, मजा आया ना, ऐसे बनाना है इसको हम जी भैया जी एकदम। लो आपके लिए छोड़े। जी सर। स्टार्टिंग से भैया हम एक बार वीडियो करेंगे तो आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। हाँ, अब जो नया है थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, वैसे हम बेसिक से ही सिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है, ये तो पूर्णांक मांग रहा है, आपको पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक का मतलब टोटल अंक चाहिए, पूर्णांक अंक चाहिए। दूसरा चाहिए न्यूनतम अंक, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक 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 अंक यानी पास अंक कितना चाहिए, पास अंक चाहिए। ये चाहिए हमको, एक ये चाहिए, और एक हमको पासिंग परसेंटेज चाहिए। पासिंग परसेंटेज चाहिए, कितना परसेंटेज मिल जाए ताकि वो व्यक्ति पास हो जाए, तीनों चीज चाहिए हमको, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ग्रुप में शेयर करने का, सबका आंसर सेम आएगा तो हम टिक मार देंगे ओके, उल्टा पुल्टा करेंगे तो समझेंगे नहीं समझे आप लोग, ठीक है। जी बहुत भैया। सुंदर, आज का क्लास बहुत अच्छा रहा हमारे नज़र में, और आप लोग की नज़र में कैसा रहा बताइए। सर अच्छा बढ़िया है भैया। कैसे ये भैया? नया लड़का जो था, एक सूरज और एक कौन था, जी सर दिवांशु। दिवांशु जी, कैसा रहा क्लास आपका? सर फिजिक्स में मजा आया। भैया फिजिक्स में मजा नहीं है, मन नहीं लगा? फिजिक्स में मजा आया सर, सर ये क्या। हाँ, और मैथ का बस कैसा रहा? क्वेश्चन मैथ तो सर सही है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा लगा जैसे क्वेश्चन कम थे सर, 3-4 ही क्वेश्चन थे। अच्छा, फिजिक्स में कम हुआ क्लास? हाँ ऐसा लगा मेरे को। हाँ, उसमें देखे नहीं बात कितना हो गया, थोड़ा सा 2 टॉपिक कवर किया हम लोग फिर भी। भैया मैंने इस साल भैया कोई आया कि नहीं भैया और सुनिए ना, सुनिए वैकेंसी भेजने लेवल पे क्या? सुनिए वैकेंसी। दूसरा बात कि आप यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं सूरज जी, दीपांशु जी, समझे ना। आपको जो 4 को क्वेश्चन हम उससे निकाल करके हम दिए कि ये पूछ सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा थ्योरी हमको बताना पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लिख देते हैं, ये पूछेगा तो 4 क्वेश्चन हुआ, लेकिन उसको समझाने के लिए पूरा उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है जिस तरह से, तो उसमें समय लगता है। वो तो हम क्वेश्चन निकाल करके ये आपको ये पूछेगा। ओके सर। हाँ, तो हाँ सूरज जी, वैकेंसी आएगा लेकिन आराम से तैयारी कीजिए। हाँ सौरभ जी कुछ बोल रहे हैं क्या? आप बोल रहे हैं कि सर जो सीबीटी 2 होगा उसका पेपर ए में कितना कट ऑफ मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बताइए ना। कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। एएलपी का कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता है, कारण है कि उसका क्या बोलते हैं, उसका जो साइको होता है, साइको के बाद कट ऑफ गिर जाता है, नॉर्मली कट ऑफ गिर जाता है 55 फिर भी आपका टाइम में कितना था बताइए ना। सुनिए है कि जो भैया सर मिनिमम इसका भैया और कम जाता है फीस का एवरेज अगर आप 60 लाते हैं ना, अरे एक एक करके बोलिए ना। सुनिए ना, सब साइलेंट हो जाइए। अगर आप 60 नंबर लाते हैं, 60 लाते हैं तो आपका रिजल्ट तय है। 60 हम ये बोल रहे हैं, 72 का बात नहीं कर रहे हैं हम। 60 जो बोल रहे हैं वो साइको प्लस 72 मिला के बनता है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में अंतर है। अच्छा, साइको का नंबर जुटता है क्या? साइको का नंबर जुटता है, साइको का 30%, जुटता है। साइको का 30%, 72 का 70%, दोनों मिला करके आपको अगर 60% आ रहा है तो आप पास हैं। और ओनली 72 का अगर बात करेंगे आप, तो ओनली 72 में भी अगर आप 60 और 65 के बीच में भी अगर नंबर लाते हैं तो आपका रिजल्ट फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे टेस्ट सीरीज में 65 से 70 के बीच में ही आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं आ रहा है, इसीलिए पूछा। 65-70 आ रहे हैं तो अभी ज्यादा आएगा, हो सकता है आप लोगों ने जो सिलेबस अभी आपको का कमजोर है, वो जो क्वेश्चन गलत करते होंगे, अभी आप लोग पढ़ेंगे वो धीरे धीरे ठीक होगा, ठीक है ना। और जहां तक आप 65-70 ला रहे हैं तो 75 ला रहे हैं तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एवरेज स्टूडेंट है। और अगर आप यहाँ पे ला रहे हैं तो आप जब मुख्य एग्जाम पर बैठते हैं तो वहां पर लड़का नर्वस हो जाता है, उस बीच में भी अगर आप इतना ला देंगे तो आपका रिजल्ट फिक्स है, ठीक ना। पिछली बार मैंने सीबीटी 2 तक गया था, उसमें कट हो गया था।
ट्रेड भी क्वालिफाई किया था, लेकिन एचएस रेस में दे रहा था लोको, तो लोको पायलट अप्लाई नहीं था, सिर्फ मेरा टेक्नीशियन था, तो 2-4 नंबर से काट ऑफ रह गया था। हाँ, तो इसीलिए जो है ना उन चीज़ों को पकड़ बनाना है। ठीक है, और आज हमको आप छोड़िए, स्क्रीन पर ही बैठे हैं सुबह से। ठीक है। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सोनू जी। खत्म हो गया। आपका आवाज कह नहीं रहे आ हैं रहा सर है। रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिएगा, मेरा रिचार्ज भी खत्म हो जाएगा रात में आज। आजा, ठीक है, सो आ जाएगा रिकॉर्डेड। कह रहे हैं सर मेरा रिचार्ज आज रात में खत्म हो जाएगा रिकॉर्डेड। ठीक है, ठीक है, सुबह पे जाएगा वो, रिचार्ज होगा, रिचार्ज कीजिए आप। ठीक है, मिलते हैं तब कल, कोशिश करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।